अब्राहम के साथ क्या घटित हुई थी? कहते हैं कि अब्राहम की पत्नी काफ़ी सुंदर थी और अब्राहम ने उसको अपनी बहन बताया। ऐसा क्यों? अब जीसस क्राइस्ट को मार दिया गया था या गॉड का खुद का ये कंसेप्ट था कि मैं इस पृथ्वी पे रहने वाले लोगों के पापों का अंत करने के लिए मर रहा हूँ, या उसी को स्लीब पे चढ़ाया गया? जिसमें से एक कंसेप्ट मुझे देखने को मिला, एडम और ईव। अकल केवल मनुष्य के पास में है। अंडरस्टैंडिंग हो मतलब? आपको चुनाव करना आना चाहिए। परमेश्वर चाहता है कि आप चुनाव करें। बहुत से लोग बोलते हैं कि वो वृक्ष लगाया ही क्यों? बिल्कुल। तो इसलिए था कि परमेश्वर हमारे सामने चुनाव रखते हैं, हमें हमें चुनाव देते हैं, क्योंकि वो नहीं चाहते कि पर मनुष्य जो है वो किसी मशीन की तरह काम करे। एक मशीन चुनाव नहीं कर सकती है। एक श्राप दिया जाता है कि जिम्मेदारियों का जो बोझ है वो एक पुरुष झेलेगा। क्या ये बात सही है? जबकि हाबिल जो है, हाबिल एक भला मनुष्य था। मानव सभ्यता को एक जगह से दूसरी जगह जो क्रिएचर्स जो है पृथ्वी पे उनको लेके जाते हैं। बाइबल के अंदर, अब यहां पर मैं आपको बताता हूं, बाइबल के अंदर शुरुआत में अब्राहम नाम नहीं है, अब्राम नाम है। अब्राहम, हाँ अब्राम, एक अब्राम है और आगे चलकर अब्राहम होता है। बहुत से लोग आरोप लगाते हैं कि लोग पैसा लेकर धर्म बदल लेते हैं। बाइबल में कहीं पर भी ऐसा नहीं लिखा कि आप पैसा देकर धर्म को बदलो। अगर कोई ऐसा व्यक्ति है तो बाइबल इस बात की निंदा करती है कि पैसा देकर धर्म को नहीं बदलना चाहिए। और इतनी बड़ी सजा देने की क्या आवश्यकता थी? क्योंकि माना उन्होंने गलत तो किया था, और उनको उस वाटिका से बाहर निकाल देना, क्योंकि वहां सब कुछ था उनके लिए। बिल्कुल। और अब जो है ये मानव सभ्यता अपने आप सारी चीजें करेगी, खुद मेहनत करेगी, खुद कमाएगी, खुद करेगी। और क्या केन का नाराज होने का कारण यही था क्या ईश्वर से, कि अगर गॉड है तो उन्होंने हमें बाहर क्यों निकाला, उस वाटिका से बाहर क्यों निकाला? अन्य बुद्धिज्म में भी यही है। बुद्धिज्म में बुद्ध जो है वो भिक्षा मांगते हैं, तो उनसे पूछते हैं कि आप राजघराने के हो, आपको भिक्षा मांगने की क्या आवश्यकता? वो कहते हैं कि मैं अगर भिक्षा मांगता हूं तो मेरा अहम खत्म हो रहा है, और सामने वाला अगर कोई भिक्षा दे रहा है तो उसका त्याग और समर्पण यहाँ देखने को मिलता है। इससे ये पता चलता है कि गॉड जो है वो समर्पण चाहते हैं, त्याग चाहते हैं, अन्यथा उनको किसी भी प्रकार की भेंट या त्याग या प्रसाद की आवश्यकता नहीं है। क्या यही सही है? नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका इस एक नए चैनल में। आज से करीबन 14 वर्ष पहले इस ब्रह्मांड की उत्पत्ति होती है, और इसी के चलते लगभग 4.5 बिलियन ईयर्स पहले जो है इस पृथ्वी की शुरुआत होती है, इस पृथ्वी का निर्माण होता है। और थ्योरीज कहते हैं कि लगभग 400 करोड़ साल पहले इंसानी सभ्यताओं का जो है जन्म होना, या हम ये कह सकते हैं कि जीवन की शुरुआत जो हो सकती है। लेकिन होमो सेपियंस जो है, इंसान जो है, या इनसे मिलती जुलती जो प्रजातियां जो है, वो लगभग 25 साल पहले आती है। इंसान का जो उद्भव है वो करीबन 70,000 साल पहले जो है, यानी कि इंसान से मिलते जुलते जो जीव है, जिनको हम साइंस में अलग अलग प्रजातियों के नाम से जानते हैं, जैसे कि निएंडरथल से होमो हेबिलियंस थे, रूडोल्फियंस थे, और उसी के बाद जो है होमो सेपियंस बनते हैं। बहुत सारी थ्योरीज हैं। फादर सुरेज की थ्योरी हमने एवोल्यूशन के अंदर पढ़ी थी कि किस प्रकार से जीवन की शुरुआत होती है, और उन्हीं में से एक थ्योरी है स्पेशल क्रिएशन, जिसे कह सकते हैं हम कि एक विशेष प्रकार की एक स्पेशल पावर जो है वो इस पृथ्वी पे आती है और लाइफ को फॉर्म करती है। जब जीवन की शुरुआत होती है तो इंसान के अंदर इंसानी सभ्यताएं भी जो है अलग अलग विचारों से उत्पन्न होती है, अलग अलग कल्चर्स बनते हैं, अलग अलग विचार पैदा होते हैं, अलग अलग धर्म बनते हैं। धर्म को हम ये कह सकते हैं कि एक प्रकार की मान्यता या एक प्रकार का विचार जो आगे जाकर इंसानों ने उसे एक धर्म का रूप दे दिया है। उसी में हम एक कल्चर या ट्रेडिशन जिसे हम कह रहे हैं, या जिसे हम धर्म भी कह सकते हैं, रिलीजन जो है, उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे।
वो है हमारे पास क्रिश्चियनिटी, ईसाई धर्म। ईसाई धर्म में जो जीसस क्राइस्ट जो है उनका जन्म होता है, लेकिन उसके जन्म से पहले बहुत सारी कंसेप्ट्स, उस थ्योरीज जो है हमें देखने को मिलती है। उन थ्योरीज को हम डीपली पढ़ने की, जानने की कोशिश करेंगे, जो कि हमें बताएंगे हमारे सर, हमारे गुरु आशीष जी बारनबास, जो कि ले लीडर हैं। और ये जो हैं, जो हमारे सवाल हैं, उन्हीं सवालों को डिस्कस करेंगे और हमें बताएंगे। सवाल जो है बेसिकली सामान्य सवाल रहेंगे, जैसे आदम और हवा, अब्राहम, जीसस क्राइस्ट, नोहा, कैन ने दुष्टता फैलाई, ये सारे सवाल जो है हम इनसे डिस्कस करेंगे, क्योंकि ये पैसे से एक टीचर हैं और चर्च के अंदर एक ले लीडर की पोस्ट पर भी हैं, तो ये अच्छा जानते हैं। हमने स्क्रिप्ट को लिखा, जाना, लेकिन फिर भी कोई सवाल थे, उन सवालों को हम तह तक नहीं जा पा रहे थे, तो हमने सर को बुलाया और सर से हमसे मिले और उनके बारे में हम डिस्कस करेंगे। बहुत सारी कहानियाँ पढ़ी सर, और कुछ इंटरनेट में, कुछ किताबों में, जिसमें से एक कंसेप्ट मुझे देखने को मिला, एडम और ईव। क्योंकि कुछ समय पहले मैंने इवोल्यूशन पढ़ा जी। 11th-12th में पढ़ा, ग्रेजुएशन में पढ़ा, और जब इवोल्यूशन पढ़ते हैं जिसमें कहते हैं कि जीवन की उत्पत्ति, जीवन की शुरुआत जो है वो कब हुई, तो उनमें 5-6 थ्योरीज हैं। उन 5-6 थ्योरीज में एक थ्योरी थी स्पेशल क्रिएशन, जिसको हम कहते हैं कि विशेष जो है कोई पावर थी जिसने जीवन को शुरू किया होगा। और ये थ्योरी जो है आई थिंक फादर सुरेज ने दी थी। ओके। उसमें एक आ जाता है कि एडम और ईव, जैसे आदम और हवा कहते हैं, इन्होंने जो है जीवन की शुरुआत की। और ये जो कंसेप्ट है ये क्रिश्चियनिटी से थोड़ा मिलता जुलता है। इस बात की कितनी सच्चाई है आप हमें बताएं। देखिए, सबसे पहली बात तो मैं आपको बताना चाहूंगा कि क्रिश्चियनिटी बिलीव करती है आदम और हवा, यानी एडम और ईव के अंदर। और ये कोई कहानी नहीं है, क्रिश्चियनिटी के अकॉर्डिंग कोई कहानी नहीं है, ये फैक्ट है, ये वास्तविकता है, ऑथेंटिक थ्योरी है। और हमारी जो धार्मिक किताब है, पवित्र बाइबल, होली बाइबल, इसके अंदर ये पूरे लिखा हुआ है, पूरी कहानी विस्तार पूर्वक की बताई गई है। और उसमें बताया है कि कैसे परमेश्वर ने आदम और हवा की रचना की है। बाइबल कहती है, बाइबल के अंदर जो पहली पुस्तक है उत्पत्ति, रेवल्यूशन, उसके अंदर बताया गया है कि कैसे पृथ्वी जो थी वो बेडोल थी, उसका कोई आकार नहीं था, और पृथ्वी के ऊपर किसी प्रकार का कोई जीवन नहीं था, और पृथ्वी बिल्कुल सुनसान थी, अंधेरी थी। ऐसे समय में भी परमेश्वर की आत्मा जो थी पृथ्वी पर मंडराती थी, यानी पूरे ब्रह्मांड के ऊपर मंडराया करती थी। और एक दिन ऐसा हुआ कि परमेश्वर ने इस धरती के ऊपर इसको बनाने का, इसको जीवंत करने का विचार लेकर आया। और बाइबल कहती है, उत्पत्ति के अंदर जब हम पहले, दूसरे, तीसरे अध्याय को जब हम पढ़ते हैं तो उसमें बताया गया है, पूरी अच्छी तरीके से बताया गया है कि परमेश्वर ने 5 और 6 दिन के अंदर पूरी संरचना का निर्माण किया। 5 से 6 दिन, जिसमें एक दिन में ऑर्गन डेवलप हुए, फिर जो है अलग अलग क्रिएचर जो है वो डेवलप हुए। हाँ, जैसे पृथ्वी सुनसान थी और जल से भरी हुई थी, तो बाइबल बताती है कि परमेश्वर ने जल और थल को अलग किया। अगले दिन फिर उसने पूरे धरती के ऊपर जीवन की रचना की है। जीवन से तात्पर्य है जीवों की रचना की है। जितने भी तरह के जानवर हैं आज हम जो देखते हैं, वो सभी प्रकार के जानवर परमेश्वर ने धरती के ऊपर बनाए। उसके बाद परमेश्वर ने सभी जीव जंतुओं को के साथ में वनस्पतियों को, पेड़ पौधों को, और हर एक प्रकार के फल फूल, हर एक तरह के जो भी घास है, उन सब चीजों को डेवलप किया, बनाया। और दिन के ऊपर प्रभुता करने के लिए परमेश्वर ने सूर्य को बनाया, और रात पर प्रभुता करने के लिए चंद्रमा को भी बनाया। आकाश में तारा गणों की रचना की है। तो इस प्रकार से परमेश्वर ने सारा काम पूरा किया। और ये सब काम पूरा हो जाने के बाद में परमेश्वर ने आदम की रचना की। बाइबल बिलीव करती है, बाइबल का कहना है कि
इस संसार की उत्पत्ति जो है परमेश्वर ने अपने स्वरूप में एक पुरुष से की है। परमेश्वर ने सभी जीवों को जो है वो कहा, परमेश्वर के शब्द कहने मात्र से ही सभी जीवों की, सभी वस्तुओं की, दिन की, रात की, सूर्य की, चंद्रमा की उत्पत्ति हो गई, निर्माण हो गया, उनकी क्रिएशन हो गई। लेकिन परमेश्वर का वचन कहता है, बाइबल बताती है कि आदम की जो रचना है परमेश्वर ने वो मिट्टी से की है। अच्छा। हाँ, परमेश्वर ने मिट्टी का एक पुतला बनाया और उस पुतले के अंदर अपने जीवन का श्वास फूंका, यानी परमेश्वर ने अपनी आत्मा का अंश उस मिट्टी के पुतले में डाला और वो मिट्टी का पुतला जीवंत हो गया और वो आदम है। तो इस प्रकार से पुरुष की रचना की गई और बाइबल बताती है कि स्त्री से पहले पुरुष की रचना हुई है। और इसी संदर्भ में जब हम इसी को आगे पढ़ते हैं, बाइबल के तीसरे अध्याय के जब हम पढ़ने लगते हैं, दूसरे अध्याय को पहले दूसरे तीसरे अध्याय को जब हम पढ़ते हैं तो वहां पर परमेश्वर का वचन हमें बताता है कि प्रत्येक जानवर जो था, प्रत्येक जीव जो परमेश्वर ने बनाया वो जोड़े के रूप में बनाया था, कपल्स में बनाया था। और कपल्स का उद्देश्य यही था कि आगे लाइफ फॉर्म कर सके, क्या यही उद्देश्य था? बिल्कुल, उस वक्त केवल और जानवरों के लिए ये था कि वह लाइफ को फॉर्म करे और जीवन का चक्र जो है वो आगे चलने लग जाए। बट आदम उस वक्त अकेला था, लेकिन परमेश्वर चाहता था कि आदम अकेला ना रहे, क्योंकि कोई भी व्यक्ति अकेला रहे ये परमेश्वर को भी पसंद नहीं था। तो परमेश्वर चाहता था कि आदम का भी कोई साथी हो। तो ऐसे में परमेश्वर ने प्रत्येक जीव को आदम के पास लेकर आया और देखा कि क्या कोई ऐसा जीव है जो आदम के साथ में मेल खाता है। लेकिन उस वक्त ऐसा कुछ भी नहीं था, ऐसा कोई जीव नहीं मिला जो कि परमेश्वर के अनुसार आदम के साथ में मेल खाता हो। ऐसे में परमेश्वर ने सोचा कि आदम के लिए एक साथी का निर्माण किया जाए और आदम को परमेश्वर ने गहरी नींद में डाल दिया और उसकी लेफ्ट रिब से, पसली को परमेश्वर ने निकाला, उस पसली के स्थान पर मांस भर दिया और जो निकाली गई पसली थी उससे एक स्त्री का निर्माण किया, एक नारी का निर्माण किया और उसमें भी परमेश्वर ने जीवन डाल दिया और वो नारी हव्वा कहलाई, ईव कहलाई। और ये जो नारी थी ये परमेश्वर ने आदम को उसके सहायक के रूप में दी और अब ये दोनों जो हैं उस जगह पर रहने लगे जो परमेश्वर ने तैयार की थी। परमेश्वर ने ये जो जगह तैयार की थी इसे अदन की वाटिका कहा गया, गार्डन ऑफ ईडन जिसे कहते हैं हम लोग, उसको तैयार किया था। ये पृथ्वी के ऊपर ही था क्या सर? ये पृथ्वी के ऊपर ही था, मतलब कोई एक ऐसी जगह थी जिसके लिए सब तैयार किया? ये जो जगह थी ये एक पर्टिकुलर एरिया में था उस समय के अनुसार और वहां पर एक, ये कह सकते हैं आप, एक एरिया था जो एक निश्चित भूभाग था, वहां पर था। आज तो शायद ही इसके कोई प्रमाण होंगे। ऐसा कहा जाता है कि शायद मेसोपोटामिया के आसपास का कोई एरिया रहा होगा, मेसोपोटामिया। हाँ, ऐसा बिलीव किया जाता है। अगर हम जब ज्योग्राफिकल एविडेंस देखते हैं तो वहां पर ऐसा कुछ देखने को मिलता है। तो वहां पर ये चारों तरफ से घिरा हुआ एक एरिया हुआ करता था और वहां पर आदम और हव्वा रहते थे और परमेश्वर ने जितने जानवरों की रचना की थी वो सभी जानवर उस गार्डन ऑफ ईडन में रहा करते थे। मेसोपोटामिया का एनवायरनमेंट तो काफी ड्राई है शायद। बिल्कुल। तो ये जो था इसके अंदर हम लोग बाइबल के अंदर देख सकते हैं, ये आज भी उन नदियों का जिक्र करती है। 3 प्रकार की नदियां वहां पर बहा करती थी उस एरिया में और उस एरिया को फर्टाइल करने के लिए, जैसे मैंने भी आपको बताया, परमेश्वर ने सब क्रिएशन किया तो वो नदियां जो बहती थी उन नदियों के जल से ही वो एरिया इतना ज्यादा फर्टाइल था, इतना ज्यादा उपजाऊ हुआ करता होगा। और ये ऐसा करोड़ों साल पहले हुआ था। तब उसके बाद बहुत सारे बदलाव आ गए हैं, एनवायरनमेंट भी बदला है और अगर परमेश्वर के वचन के हिसाब से देखा जाए तो बहुत सारी बातें भी बदल गई हैं। तो हो सकता है कि चेंजेस आए हैं, बट उस वक्त वहां पर ये चीज हुआ करती थी।
जैसा कि हम आज भी जानते हैं, अगर हम हिस्टोरिकल एविडेंसेस को उठा के देखें तो जहां आज थार का रेगिस्तान है वहां कभी सागर हुआ करता था, जहां आज हिमालय है वहां कभी टैथलिस सागर हुआ करता था। बिल्कुल। तो हम उन बातों को, कई बातों को हम जस्टिफाई नहीं कर सकते। अब यहाँ पर ये दोनों उस वाटिका में रह रहे हैं और उस वाटिका के अंदर जितने भी फल फूल जानवर उन सब के ऊपर इनका अधिकार है। काफी सुंदर हुआ करता था। डेफिनेटली ये बहुत सुंदर गार्डन था और इसमें झरने वगैरह, झरने पानी, थे, बरसात, सब। बिल्कुल सब कुछ हुआ करते थे, समय समय पर सब कुछ होता था और हर प्रकार के फल फूल वहां थे। और वहां 2 प्रकार के पेड़ का वर्णन बाइबल में लिखा गया है। वहां उस अदन की वाटिका के अंदर एक पेड़ परमेश्वर ने लगाया था जिसका नाम था भले और बुरे ज्ञान का वृक्ष। ज्ञान का वृक्ष हम कह सकते हैं। और यही एक ऐसा पेड़ था जिसको फल को न खाने की आज्ञा परमेश्वर ने आदम को दी थी। क्यों? इसका क्या रीजन था? इसका रीजन ये था कि ये जो भले और बुरे ज्ञान का वृक्ष था, इसके फल जो थे उसको खाने से कोई भी व्यक्ति ज्ञान को प्राप्त कर सकता था। ज्ञान का अर्थ शायद हम लोग एक लिमिटेड वे में लगा लेते हैं, बट परमेश्वर के अनुसार वो ज्ञान कुछ अलग ही ज्ञान था। अच्छा। हाँ, और परमेश्वर नहीं चाहता था, ऐसा नहीं कि आदम और हवा जो थे वो बेवकूफ थे या वो कुछ सोच समझ नहीं सकते थे। जैसे हमने देखा अभी, परमेश्वर का वचन बताता है कि उस परमेश्वर ने आदम को अपने स्वरूप में बनाया था, अपनी समानता में। बाइबल कहती है अपनी समानता में बनाया था। तो जब वो समानता में बना रहा है, इसका मतलब उसमें बुद्धि भी है, उसमें ज्ञान भी है। लेकिन परमेश्वर ने उसे इतना बुद्धि और इतना ज्ञान दिया था जो कि उसके जीवन को चलाने के लिए, उस वाटिका की देखभाल करने के लिए और बाकी जो भी जरूरी काम था उसके लिए आवश्यक था। यहां पर वो जो भले और बुरे ज्ञान का वृक्ष है, उसमें जो फल लगे हुए हैं, वहां पर अगर धार्मिक दृष्टिकोण से देखें तो वहां परमेश्वर की जो आत्मिकता की मृत्यु का वर्णन कर रहे हैं, बाइबल बताती है। इसलिए परमेश्वर का वचन कहता है कि उन्हें उस फल को खाने की आज्ञा वहां पर नहीं। कई जगह ये कहते हैं कि उनकी परीक्षा लेने के लिए भी ऐसा देखिए, बाइबल में लिखा है कि परमेश्वर कभी किसी की परीक्षा नहीं करता है। परमेश्वर ने परीक्षा नहीं की थी। परमेश्वर ने सीधा स्पष्ट उन्हें एक नियम दिया था कि आपको इस वृक्ष का फल नहीं खाना है। परीक्षा लेने का काम शैतान का है। शैतान मतलब गलत, जो भी गलत है वो शैतान है। अब कई लोग सिर्फ ये कह भी देते हैं कि आदम जो या हवा जो उस फल को खा लेते हैं, तो गॉड को उसको उसमें लगाने की आवश्यकता ही क्यों है? देखिए, परमेश्वर ने हमें अपने स्वरूप में बनाया है। परमेश्वर ने हमें अपनी बुद्धि, ज्ञान और समझ दिया है। और परमेश्वर ने हमें कोई रोबोट नहीं बनाया है। हमें कोई हमारे माइंड में कोई प्रोग्राम फिट नहीं किया है। परमेश्वर ने हमें अकल दी है। अकल केवल मनुष्य के पास में है। अंडरस्टैंडिंग हो, मतलब आपको चुनाव करना आना चाहिए। परमेश्वर चाहता है कि आप चुनाव करें। बहुत से लोग बोलते हैं कि वो वृक्ष लगाया ही क्यों? बिल्कुल। तो इसलिए था कि परमेश्वर हमारे सामने चुनाव रखते हैं, हमें चुनाव देते हैं, क्योंकि वो नहीं चाहते कि पर मनुष्य जो है वो किसी मशीन की तरह काम करे। एक मशीन चुनाव नहीं कर सकती है। अगर आपने किसी इनपुट आउटपुट पे काम करती है। बिल्कुल, आपने जो प्रोग्राम उसके अंदर फीड कर दिया उसी के ऊपर वो काम करेगी। उसको ये नहीं पता कि उसमें सही क्या है और उसमें गलत क्या है। लेकिन मनुष्य जो है वो मशीन नहीं है। मनुष्य जो है वो चुनाव कर सकता है गलत और सही का, इसीलिए उसे बुद्धि भी दी गई है। और परमेश्वर ने भी इसीलिए वृक्ष वहां पर रखा था कि आपके सामने चुनाव है। अब आप उस चीज को आप एक्सेप्ट करते हो या एक्सेप्ट नहीं करते हो। अब सर, अगर वो फल खा लेते हैं तो उनको इतनी बड़ी सजा क्यों दी गई? क्योंकि शायद लूसीफर नाम का कोई क्रिएचर है वहां पर जो उनको मजबूर कर रहा है कि आपको ये फल खाना है, और वो फल खा लेते हैं। और फिर जो है गॉड उनको उस वाटिका से शायद बाहर निकाल देते हैं। तो इसके पीछे क्या रीजन है? इस बात को समझने के लिए हमें लूसीफर के कैरेक्टर को समझना पड़ेगा। लूसीफर जो है वो एक एंजल हुआ करता था। परमेश्वर ने उसकी रचना की,
स्वर्गदूत। और वो जो स्वर्गदूत था वो बहुत पावरफुल स्वर्गदूत बनाया गया था। परमेश्वर का वचन बताता है कि परमेश्वर ने एक स्वर्गदूत की रचना की जिसका नाम लूसीफर था। ये लूसीफर जो था वो बहुत पावरफुल स्वर्गदूत था और अपनी महिमा कराने के लिए परमेश्वर ने इसे बनाया था। महिमा मतलब? महिमा मतलब ये स्वर्गदूत का काम था कि ये परमेश्वर की आराधना करे, अच्छा, उसके भजन गाए। हाँ। और जब वो चला करता था तो बहुत सारे वाद्य यंत्र बजते थे। ये बड़ा ही शक्तिशाली था, बहुत से स्वर्गदूत इसके अंडर में थे। बट धीरे धीरे लूसीफर के मन में पाप आने लगा, अहंकार आने लगा। वो सोचने लगा कि मैं इतना पावरफुल हूं, क्यों ना मैं अपना सिंहासन परमेश्वर से भी ऊंचा बनाऊं, परमेश्वर से भी बड़ा बन जाता हूं मैं। तो ऐसा करते करते धीरे धीरे जब पाप आने लगा तो एक दिन इसने अपना विद्रोह परमेश्वर के सामने कर दिया। स्वर्गदूत में सर ये भाव क्यों आ सकते हैं? क्योंकि वो तो उन्हीं का ही है। स्वर्गदूत में भाव इसलिए आ सकते हैं क्योंकि मैंने जैसे आपको बताया, मनुष्य जो है वो उसमें एक सोचने समझने की शक्ति है, तो वो शक्ति स्वर्गदूतों में भी है। क्योंकि बहुत नो डाउट परमेश्वर के स्वर्गदूत उसकी आराधना और उसकी आज्ञा मानने के लिए रचे गए हैं, लेकिन वो भी मनुष्य के समान सोच और समझ सकते हैं। मतलब वायरस तो आ ही सकते हैं। बिल्कुल आ सकते हैं। तो इस तरह से उसमें अहंकार आया। परमेश्वर ने का जब उसने सामना किया तो परमेश्वर ने लूसीफर को जमीन पर गिरा दिया। ये सब घटनाएं उत्पत्ति ये धरती के ऊपर रचना, जीवन की रचना से पहले की है। अच्छा अच्छा। हाँ, और लूसीफर जो है वो पहले आ चुका था। इस अंधेरे संसार में वो पहले से था। वो अकेला नहीं था, उसके साथ बहुत सारे दूत भी थे। अच्छा, तभी उसके मन में ऐसा आया कि क्यों ना इनको नीचा दिखाया जाए। बिल्कुल। अब जब ये परमेश्वर अपनी रचना बना रहे थे, आदम को बना रहे थे, अदन की वाटिका को बना रहे थे, तो ये सारा काम लूसीफर देख रहा था और वो चाहता था कि काम सही नहीं होना चाहिए। तब उसने सांप को पकड़ा। सांप भी जो है वो परमेश्वर की रचना ही है, परमेश्वर ने उसे बनाया। बट सांप जो है वो बहुत ज्यादा चालाक जानवर हुआ करता था, बहुत ज्यादा चतुर होता था। और उस चतुर जानवर को स्वर्गदूत ने, लूसीफर ने बहकाया। उसके माध्यम से उसने हवा को टारगेट किया, हवा को बहकाया कि परमेश्वर की आज्ञा को न माने और वो फल वो खा ले। हवा भले और बुरे ज्ञान के वृक्ष का फल खा लेती है और वो खा के अपने साथी को भी वो खाने के लिए देती है, आदम को भी देती है। तो इस प्रकार ये दोनों जो हैं वो परमेश्वर की उस आज्ञा को तोड़ देते हैं और परमेश्वर की नजरों में अपराधी ठहरते हैं। अब जब परमेश्वर की आज्ञा को वो तोड़ देते हैं तो साथ ही साथ वो एक और काम भी करते हैं कि वो एक दूसरे को दोषी ठहराने लगते हैं। जब परमेश्वर आता है, उनसे बातचीत करता है, उनसे पूछता है कि तुम क्यों छुप गए हो, तो आदम और हवा कहते हैं हम इसलिए छुप गए हैं कि हम नंगे थे। अच्छा। अभी तक आदम और हवा को ये पता नहीं था कि वो नंगे हैं, क्योंकि उनमें किसी भी तरह का अपराध बोध नहीं था। लेकिन जब उन्होंने परमेश्वर की आज्ञा को तोड़ दिया तो उनमें अपराध बोध आ गया है। उस अपराध की वजह से उन्हें ये पता लगा कि अब हम लोग नंगे हैं। अब वो परमेश्वर के सामने आने से घबराते हैं। जब परमेश्वर ने वो सारी बात उनसे पूछी तो परमेश्वर को पता लगा कि इन्होंने मेरी आज्ञा को नहीं माना है। इसका अब यह परिणाम निकला कि परमेश्वर ने उन्हें उस वाटिका में से बाहर निकाल दिया है। अच्छा, यही रीजन था कि इन्होंने जो पाप किया इसको इससे बाहर निकाल दिया जाए? बिल्कुल यही कारण था कि इस पाप ही के कारण उस वाटिका में से उन्हें निकाल दिया गया। मैंने अभी भी आपसे बात की थी कि दो प्रकार के वृक्ष वहां लगे हुए थे। एक भले और बुरे के ज्ञान का वृक्ष और दूसरा एक और वृक्ष था, वो था जीवन का वृक्ष। जीवन का वृक्ष। हाँ, परमेश्वर के वचन में कहा गया है कि अगर वो जीवन के वृक्ष का फल खा लेते तो उनमें कभी मृत्यु नहीं आती। इसका मतलब वो कभी भी नहीं मरते। उस वृक्ष का फल भी वहां पर, वो वृक्ष भी वहां लगा हुआ था। तो परमेश्वर नहीं चाहता था कि अब भले और बुरे का फल खाने के बाद में वो जीवन का वृक्ष के फल का भी खा ले। अगर वो फल खा लेते हैं तो उनमें फिर वो मृत्यु नहीं रहेगी। इसलिए परमेश्वर ने उन्हें वहां से बाहर निकाल दिया है। एक कंसेप्ट ये है कि इन दोनों को श्राप दिया गया था, जो कि
जो महिला जो है हवा, और आगे अगर जाकर महिला जो वर्ग है उनको संतान पैदा करनी होगी, और एक बहुत पीड़ादायक दर्द जो है उनको सहना पड़ेगा। पुरुष वर्ग जो है उस समाज को एक श्राप दिया जाता है कि जिम्मेदारियों का जो बोझ है वो एक पुरुष झेलेगा। क्या ये बात सही है? हाँ, मैं इस बात से सहमत हूँ, बट हम ये नहीं कह सकते कि श्राप, एक तरह से दंड कह सकते हैं। अच्छा। और ये दंड इस वजह से था कि उन्होंने अपना दोष एक दूसरे के ऊपर लगाया था। जब परमेश्वर ने उनसे पूछा कि तुमने क्यों ऐसा किया, तो आदम ने हवा के ऊपर दोष लगाया और हवा ने सांप के ऊपर दोष लगाया कि इसने मुझे भड़काया था। परमेश्वर ने उन्हें इस बात का दंड दिया है। परमेश्वर ने पुरुष को, आदम को दंड दिया कि अब से तू अपनी मेहनत की रोटी खाया करेगा। तेरा पसीना तेरे सर से लेकर जब तक पैर की चोटी तक नहीं, पैर की एड़ी तक नहीं पहुंच जाएगा, तब तक तू अपनी रोटी नहीं खा पाएगा। इसी तरह से स्त्री को, हवा को दंड दिया कि तू पीड़ा के साथ में संतान को उत्पन्न करेगी। तेरी प्रीति अपने पति की तरफ, अपने जो हस्बैंड है उसकी तरफ लगी रहेगी, और तुम दोनों अब अलग नहीं, एक ही होंगे। पति पत्नी जब आप रिश्ते में आ जाएंगे तब आप एक ही होंगे, एक, दो तन और एक मन रहेंगे। और सांप को भी दंड दिया गया, आपको मालूम है? सांप, बाइबल कहती है सांप जो है एक चौपाया जानवर हुआ करता था। चौपाया बोले तो? चौपाया मतलब जिसकी चार पैर हो। अच्छा। जैसे हम लोग गाय बकरी देखते हैं, उसी प्रकार के सांप एक जानवर हुआ करता था। अब परमेश्वर ने उसे दंड दिया कि अब से तू पेट के बल चलेगा, रेंग कर चलेगा, जमीन की मिट्टी को चाटा करेगा, और इस स्त्री के वंश यानी मनुष्य और तेरे मध्य में बैर उत्पन्न करूंगा। ये मनुष्य जो है वो तेरे सिर को कुचलेगा और तू उसकी एड़ी को डसेगा। बैर तो सर बिच्छू का भी है इंसान के साथ। बाइबल ये बताती है कि इसके अंदर अब जो पर्टिकुलर है, सांप का ही नाम इसलिए लिया गया है क्योंकि सांप को आज भी हम देखते हैं। अगर हम बायोलॉजिकली उसे देखें तो उसके पैर हुआ करते थे। साइंस भी इस बात को मानता है। हाँ, इवोल्यूशन में कुछ स्टेप्स है जहाँ पे। हाँ, तो लेकिन वो तो सिर्फ जो है अलग अलग ऑर्गेनिज्म है, और उनमें तो काफी, इस थ्योरी का और साइंटिफिक थ्योरी में तो बहुत अंतर है। बहुत अंतर है, लेकिन जहां पर साइंस खत्म होता है वहां पर बाइबल शुरू होती है। और बाइबल के अंदर जितने भी प्रमाण हैं धीरे धीरे वो सारे रिवील होने लगे हैं। और मैं आपको बताना चाहता हूँ, मैं तो साइंस से हूँ और मैं साइंस की बातों को मानता हूँ, लेकिन ये कुछ कंसेप्ट है जो जानना शायद जरूरी था। साइंस के जो गॉड फादर कहे जाते हैं, एल्बर्ट आइंस्टाइन, वो बहुत बड़े क्रिश्चियन थे। उनका ऐसा विश्वास था जिसे हिला कोई नहीं सकता था। वो बहुत धार्मिक व्यक्ति थे। तो साइंस भी जो है वो परमेश्वर को डिनाई नहीं करता है, परमेश्वर को मानता है। वो भी उसकी के उसका भी एग्जिस्ट, वो भी है, अस्तित्व है उसका। दोनों कहानियां, दोनों कंसेप्ट अलग अलग बिल्कुल सिस्टम से चल रहे हैं। अदन की वाटिका से बाहर जाने के बाद इन्होंने क्या सभ्यताएं बनाई और किसने दुष्टता फैलाई? क्योंकि केन जो है इन्हीं का शायद कोई वंशज था जो आगे जाकर जो है दुष्टता, यानी कि जो जो पृथ्वी पे जो पाप जो है वो बढ़ाते हैं। और इन्हीं के पारिवारिक में कोई एक आदमी होता है जो आगे जाके परमेश्वर की शरण में लेता है। ये क्या कंसेप्ट है? जब आदम और हवा ने पाप किया तो परमेश्वर ने उन्हें अदन की वाटिका से बाहर निकाल दिया। लेकिन ऐसा नहीं था कि परमेश्वर इनसे नाराज हो गया, परमेश्वर ने अब इनसे किसी भी तरह का संबंध नहीं रखा। सर मैं बीच में पूछूंगा, इतनी बड़ी सजा देने की क्या आवश्यकता थी? क्योंकि माना उन्होंने गलत तो किया था, और उनको उस वाटिका से बाहर निकाल देना, क्योंकि वहां सब कुछ था उनके लिए। बिल्कुल। अब जो है ये मानव सभ्यता अपने आप सारी चीजें करेगी, खुद मेहनत करेगी, खुद कमाएगी, खुद करेगी। और क्या केन का नाराज होने का कारण यही था क्या ईश्वर से, कि अगर गॉड है तो उन्होंने हमें बाहर क्यों निकाला, उस वाटिका से बाहर क्यों निकाला? क्या यही सच्चाई है? देखिए, सजा बड़ी और छोटी सिर्फ इसका हम
जजमेंट नहीं कर सकते हैं। सजा उन्हें ये मिली कि उस वाटिका से बाहर निकाल दिया गया था, लेकिन इसका मतलब ये नहीं था कि परमेश्वर उन्हें भूल गया था या परमेश्वर उनका रक्षक नहीं था। परमेश्वर ने उन्हें सारी चीजें प्रोवाइड कराई थी। अब यहां से परमेश्वर ने उनके लिए एक अलग योजना बनाई। जितने भी जीव जंतु थे अब भी उनके अधिकार में थे, जितने भी वनस्पति थी अब भी उनके अधिकार में थी। वो अधिकार जो अदन की वाटिका में केवल एक पर्टिकुलर एरिया में था, अब पूरे संसार में फैल गया था। अब आदम और हवा का अधिकार पूरे जगत में था। परमेश्वर ने उन्हें बाहर तो निकाला, साथ में एक आशीष भी दी थी कि फूलों फलों और इस धरती में भर जाओ, यानी कि अब तुम्हारा वंश शुरू होगा। अब हम बात करते हैं कैन की। आदम और हवा जब अदन की वाटिका में से निकले हैं, अब उनका पारिवारिक जीवन यहां पर शुरू होता है। वो बुद्धि और ज्ञान से परिपूर्ण है, उनमें बुद्धि है, समझ है, नॉलेज है उनमें, बट उनके जीवन में पाप भी आ गया है। परमेश्वर की बात ना मानना पाप है, क्योंकि वो गॉड के जो इन्वायरमेंट था उससे वो अलग हो चुके हैं। परमेश्वर की आज्ञा को उन्होंने नहीं माना है, तो वो पाप आ गया है। अब जब ये आगे अपना पारिवारिक जीवन शुरू करते हैं तो इनका सबसे पहला एक बेटा होता है जिसका नाम रखा जाता है कैन, और दूसरा सेकंड नहीं था क्या? कैन पहला बेटा था, और दूसरा बेटा जो होता है उसका नाम था हाबिल। बिल्कुल। तो कैन जो है वो, उसका नेचर ऐसा था कि वो थोड़ा दुष्ट था, वो थोड़ा बुराई की तरफ ज्यादा था, जबकि हाबिल जो है, हाबिल एक भला मनुष्य था। अभी भी परमेश्वर इस पूरे घराने से बातचीत कर रहा है, इन लोगों से बात कर रहा है, बातचीत होती है, और समय समय पर वो पूछता रहता है, उनकी खैर खबर भी लेता रहता है। परमेश्वर ने उन्हें अभी तक छोड़ा नहीं है। मतलब परमेश्वर दयालु तो है, बिल्कुल दयालु है। क्योंकि जब वो, मैं यहाँ पे बीच में यहाँ पे एक बात बताना चाहता हूं कि जब अदम की वाटिका में ये दोनों नंगे थे, परमेश्वर ने उन्हें ऐसे ही नहीं निकाल दिया था। परमेश्वर ने इनके लिए 2 अंगरखे बनाए थे, चमड़े के अंगरखे, भेड़ की खाल के अंगरखे बनाए और इन्हें पहनाए और इन्हें बाहर भेजा था। मतलब वस्त्र दिए थे इन्हें, ताकि ये अपने नंगेपन को, और बाइबल कहती है नंगापन यानी कि पाप को, उनके पाप को ढांकने के लिए, कम करने के लिए, उनका पाप परमेश्वर की दृष्टि में बना ना रहे, उसके लिए परमेश्वर ने इन्हें वस्त्र पहनाए थे। अब बैक टू द पॉइंट, केन और हाबिल की बात करते हैं। केन जो है वो खेती करने लगता है, और जो हाबिल है वो जानवरों का रखवाला बन जाता है, यानी कि वो भेड़ बकरियां पालता है, ये सब काम करता है। परमेश्वर का जो वचन है बताता है हमें कि परमेश्वर ने सब कुछ दिया इनको, बट अगर हमें, जैसे हम लोग नॉर्मली देखते हैं, हमारे माता पिता हमें सब कुछ देते हैं, तो हमारा कहीं ना कहीं एक कर्तव्य बनता है कि हम भी अपने पिता को कुछ, जब इस लायक हो तो हम कुछ दें उनको। तो परमेश्वर भी ऐसा ही कुछ चाहता था। हाबिल जो है, हाबिल ने जो भी उसके पास जानवर थे उनमें से कुछ ले जाकर परमेश्वर के सामने भेंट चढ़ाई। भेंट मतलब सर? भेंट का मतलब है परमेश्वर के लिए वो कुछ लेकर गया, जानवर लेकर गया। अब हाबिल, केन जो था वो किसानी करता था, खेती करता था, लेकिन वो अपने परमेश्वर के लिए कुछ भी लेकर नहीं गया। बाइबल कहती है, पूरी क्रिश्चियनिटी में लिखा है कि आपको, आपके पास में जो भी है उसमें आप सबसे पहले परमेश्वर के लिए रखिए। सर भेंट का मतलब बलि है क्या? कह सकते हैं हम लोग। तो क्या ये सही है? देखिए, जब जो चीज हम बात कर रहे हैं वहां पर भेंट जो है वो बलि है, और वो जो है वो पुराने नियम को बता रहा है। बाइबल के अंदर 2 बातें चल रही हैं। बाइबल जो है 2 भागों में है। पहला भाग है पुराना नियम, जहां पर हम ये संसार की उत्पत्ति के बाद किस प्रकार से परमेश्वर ने एक पर्टिकुलर यहूदी लोगों को आगे बढ़ाया, कैसे उन्हें लेके चला, उसके बारे में बात है। और नया नियम जो है, नया नियम यीशु मसीह के आगमन, उनकी मृत्यु और उनके फिर से जी उठने
और उनके चेलों का संसार भर में प्रचार करने के बारे में बताया गया है। पुराने नियम के अंदर भेंट का मतलब हमेशा ऐसा नहीं रहता था कि बलि ही चढ़ाना है। भेंट का मतलब कुछ भी हो सकता था। भेंट के रोटी की भी आप चढ़ा सकते थे, भेंट का मतलब आप फल भी चढ़ा सकते थे, भेंट का मतलब आप सोना रुपया जो भी है वो भी आप चढ़ा सकते थे, भेंट का मतलब आप फसल भी चढ़ा सकते थे। जिसके पास जो भेंट है वो आप लेकर आ सकते थे। बट हम लोग बहुत सी पुरानी सभ्यताओं में देखते हैं कि बलि चढ़ाया करते थे। ये बलि चढ़ाना जो है वो एक अलग कॉन्सेप्ट है, हम उसके बारे में फिर बात करेंगे। बिल्कुल। अभी हम लोग केन और उसके बारे में बात करें तो केन इसलिए दुष्ट था क्योंकि वो अपनी पहली उपज में से परमेश्वर के सामने भेंट लेकर नहीं गया। परमेश्वर को ये बात अच्छी नहीं लगी। हालांकि परमेश्वर ने कभी डिमांड नहीं की कि तुम ऐसा मेरे लिए करो, बट परमेश्वर को ये बात अच्छी नहीं लगी, तो परमेश्वर ने हाबिल की भेंट को ग्रहण कर लिया और केन की भेंट को ग्रहण नहीं किया। इस बात से हाबिल केन जो है वो बहुत गुस्सा हो जाता है और हाबिल को वो मार देता है, हत्या कर देता है। अच्छा। पहला मर्डरर। तो केन जो है उसको अपने भाई को मारने के बाद परमेश्वर के सामने जाता है और परमेश्वर उससे पूछता है कि तेरा भाई कहां पर है। तो हाबिल जो है, केन जो है वो इतना दुष्ट था कि वो परमेश्वर को भी सीधे मुंह जवाब नहीं देता। कहता है कि मैं क्या अपने भाई का रखवाला हूं जो मैं उसके पीछे पीछे घूमता फिरूंगा। तब परमेश्वर उसको कहता है कि तेरे भाई का लहू गवाही दे रहा है कि तूने पाप किया है, यानी कि तूने उसकी हत्या कर दी है। तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि जो केन था उसने एक तरह से दुष्टता फैलाना शुरू कर दिया, लेकिन परमेश्वर ने उसे भी दंड दिया। परमेश्वर ने उसे कहा कि अब से तू हमेशा भागता ही रहेगा, मतलब तू कहीं टिक के नहीं रह सकेगा और लोग तेरा पीछा करेंगे। जिस प्रकार तूने दुष्टता की है उसी प्रकार लोग भी तेरी हानि करने को ठानेंगे। ऐसे में केन जो है वो पछताता है, बहुत ज्यादा विलाप करता है, रोता है। तब परमेश्वर उसके ऊपर भी दया करता है। परमेश्वर हमेशा दया करने वाला परमेश्वर है। कहता है कि मैं तेरे लिए एक चिन्ह ठहरा दूंगा और जो केन को दुष्ट करेगा, जो केन के साथ दुष्टता करेगा, केन के साथ में जो गलत करेगा उसका पलटा लिया जाएगा। परमेश्वर उसका पलटा लेगा, मतलब बदला लेगा आपसे। अगर आप केन के साथ में गलत करोगे तो आपके साथ केन से दुगुना तिगुना 7 गुना तक बदला लिया जाएगा। इस तरह से बाइबल के अंदर केन के बारे में बताया गया है। इससे ये समझ में आता है कि सर परमेश्वर को भी किसी की आवश्यकता नहीं है भी, जैसे वो आदमी उसे भेंट दे जरूरी नहीं है, लेकिन उसके भेंट देने से व्यक्ति का त्याग देना या समर्पण हो जाना, समर्पित होना दिखाता हाँ, है। वो दिखाता है और जो कि जरूरी भी है। बिल्कुल है। कोई भी व्यक्ति जो है, जैसे बुद्धिज्म में भी यही है। बुद्धिज्म में बुद्ध जो है वो भिक्षा मांगते हैं, तो उनसे पूछते हैं कि आप राजघराने के हो, आपको भिक्षा मांगने की आवश्यकता है। वो कहते हैं कि मैं अगर भिक्षा मांगता हूं तो मेरा अहम खत्म हो रहा है, और सामने वाला अगर कोई भिक्षा दे रहा है तो उसका त्याग और समर्पण यहाँ देखने को मिलता है। इससे ये पता चलता है कि गॉड जो है वो समर्पण चाहते हैं, त्याग चाहते हैं, अन्यथा उनको किसी भी प्रकार की भेंट या त्याग या प्रसाद की आवश्यकता नहीं है। क्या यही सही है? देखिए, बिल्कुल सही है। परमेश्वर हमेशा समर्पण चाहता है, लेकिन आप उसके सामने समर्पण करें उससे पहले परमेश्वर ने खुद अपने आप को समर्पित कर दिया है। बिल्कुल। मैंने आपको एक थ्योरी बताई थी कि परमेश्वर ने भेड़ की खाल के अंगरखे बनाकर आदम और हवा को दिए ताकि जब वो संसार में जाएं तो उनका पाप ढक जाए। ये जो भेड़ है ये बाइबल के अंदर है, बिब्लिकल है ये, और ये धर्म से रिलेटेड, मतलब बहुत ज्यादा आध्यात्म से रिलेटेड है। ये जो भेड़ है ये सिंबल है प्रभु यीशु मसीह का। भेड़ जो है सिंबल है प्रभु यीशु मसीह का। वो भेड़ जिसको वध किया गया था संसार में मनुष्य के पापों को ढांपने के लिए, वो कोई और नहीं, वो परमेश्वर का पुत्र ही था, यीशु मसीह ही था। और यीशु मसीह का बलिदान, यीशु मसीह का त्याग परमेश्वर ने किया
किसके लिए? संसार के लिए। तो परमेश्वर ने खुद वो त्याग करके दिखाया है मनुष्य को कि आपको भी अपने आप को परमेश्वर को समर्पित करना चाहिए। ये सही है। आगे इन्हीं का वंशज सर नोआ है, जी और नोहा जो है उसकी कुछ पिक्चर्स मैंने देखी। जी नोहा नाम की भी एक पिक्चर है जी जिसमें वो नाव वगैरह बनाते हैं जी। और मानव सभ्यता को एक जगह से दूसरी जगह हम्म, जो क्रिएचर्स जो है पृथ्वी पे हम्म। उनको लेके जाते हैं। तो नोआ जो कहानी है इसका क्या कंसेप्ट है सर? देखिए, परमेश्वर के वचन में बताया गया है कि धीरे धीरे वंशावलियां बढ़ने लगी, धरती के ऊपर इंसानों की उत्पत्ति होने लगी और आदम और हवा के वंशज उत्पन्न हुए। ये सारे वंशज सही नहीं थे। जैसे जैसे धरती के ऊपर इंसान बढ़ रहे थे, पाप भी बढ़ रहा था। और नूह जो था, नोहा इंग्लिश में बोलते हैं, नूह हिंदी में बोलते हैं। हाँ। तो जो नूह था उन दिनों में एक धार्मिक मनुष्य था। परमेश्वर के वचन में उत्पत्ति नाम की पुस्तक है और उसके 9वें अध्याय में ये बात शुरू होती है और वहां पर बताया गया है कि किस तरह से नूह जो है वो परमेश्वर के वचन में चलने वाला व्यक्ति था। और आदम की वंशावली है, 5वें अध्याय से शुरू होती है ये बात। और आदम की वंशावली है कि नूह जो है वह धर्मी व्यक्ति था और नूह के जो है 3 बेटे थे, शेम, हाम और येपेत। तो ये तीनों बेटे जो थे और उनकी पत्नियां और नूह की पत्नी, ये जो है ये एक धार्मिक घराना था। परमेश्वर जैसा चाहता था वैसा ही ये लोग करते थे। नूह परमेश्वर के साथ साथ चलता रहा और जैसी उसे आज्ञा मिलती थी वो वैसा ही करता रहा। तो आगे जब हम लोग देखते हैं तो नूह को एक आज्ञा मिलती है। नूह एक ऐसे स्थान पर रह रहा है जो एक पहाड़ी इलाका है, पहाड़ का एरिया है। नोआ जो है मथुशेलह का ही पुत्र है। हाँ, मथुशेलह का है और उससे आज्ञा मिली, परमेश्वर के साथ में चलते चलते एक आज्ञा मिलती है। वो पहाड़ी एरिया में रह रहा है और वो कहता है कि परमेश्वर कहता है नूह को कि तू एक जहाज बना, एक बहुत बड़ा जहाज बनाने, आर्क कहते हैं। इतना बड़ा जहाज था कि उसके अंदर बहुत सारे जानवर आ सकते थे। कहा जाता है, बाइबल में लिखा है कि संसार में जितने भी तरह के जानवर पाए जाते थे वो सब उस जहाज में थे। और वो एक ऐसे एरिया में पहाड़ जहाज बना रहा था जो पहाड़ी था। और परमेश्वर का वचन नूह के पास पहुंचता है। नूह को परमेश्वर बताता है कि अब आगे 40 दिन और 40 रात कंटिन्यू बारिश होगी। बाइबल के अंदर इसे जल प्रलय के नाम से जाना जाता है। इस घटना को 40 दिन और 40 रात बारिश होगी और उस बारिश के अंदर इस धरती के ऊपर जितने मनुष्य हैं वो तबाह हो जाएंगे, नष्ट हो जाएंगे, मर जाएंगे। मैं फिर से एक धरती को रचना करूंगा, इस धरती के ऊपर फिर से जीवन आरंभ होगा और वो जीवन नूह और उसके बेटों के माध्यम से शुरू होगा। तो क्या ये पाप को खत्म करने के लिए ऐसा किया गया? बिल्कुल, ये पाप को खत्म करने के लिए ही ऐसा किया गया था। धरती के ऊपर इतना पाप बढ़ गया था कि अब परमेश्वर से वो पाप देखा नहीं जा रहा था और बार बार चेतावनी देने के बावजूद भी लोग जो है वो अपने पापों से अलग नहीं हो रहे थे। तो परमेश्वर ने एक योजना बनाई। परमेश्वर ने नूह को अलग किया क्योंकि उस समय केवल नूह एक ऐसा व्यक्ति था जो परमेश्वर के डर में चल रहा था, धर्मी था। और ये उसी आदम का वंशज था जो होते 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 अब नूह तक वंशावली पहुंच गई थी। और उसने एक जहाज का निर्माण किया। ये जो जहाज था कोई 1, 2, 3 साल में नहीं बन गया था, बहुत साल लगे थे। बहुत सालों में ये जहाज बना और ये जहाज बनने के बाद में जब ये जहाज बन रहा था तब हर प्रकार के जानवरों का जोड़ा, एक एक जोड़ा नूह के पास अपने आप आ रहा था। नहीं सर, कई कहते हैं कि उनको लाया गया था और कुछ जगह मैंने देखा, मैंने पिक्चर्स में भी देखा कि वो अपने आप आ रहे थे।
अलग अलग जगह से वो अपने आप आ रहे हैं। हाँ, ये अपने आप आ रहे थे, यही बाइबल में लिखा हुआ है। कोई लाइक नहीं आया था उन्हें, वो अपने आप जानवर आ रहे थे और वो नूह के साथ में उस जहाज में थे। अब सालों तक जहाज बनाने के बाद में वो जहाज बन गया है। नूह को आज्ञा मिलती है कि अब तू जहाज में चला जा और इस जहाज को मैं बाहर से बंद कर दूंगा। परमेश्वर ने कहा कि जहाज का जो द्वार है वो अंदर से बंद नहीं होगा, बाहर से बंद होगा, मैं खुद बंद करूंगा। ये बंद कर दिया जाता है और फिर बारिश होती है। 40 दिन 40 रात बारिश होती रहती है। नूह का जहाज उस पहाड़ी इलाके में पानी के ऊपर तैर रहा होता है। किसी लोगों को शायद उस वक्त जब नूह जहाज बना रहा होगा तो लोगों को लग भी नहीं रहा होगा कि कभी ऐसा कुछ भी होगा कि हम पहाड़ के ऊपर, लोग कह रहे थे कि ऐसा कुछ नहीं होने वाला है। हाँ, बाइबल कहती है कि जब तक जल प्रलय नहीं हुआ था, यानी वो बारिश शुरू नहीं हुई थी, तब तक लोगों में खाना पीना, विवाह, शादी सब कुछ हो रहे थे। उनका कहने का मतलब है, बाइबल बताती है कि उन्हें बिल्कुल भी इस चीज के ऊपर विश्वास नहीं था कि ऐसा कुछ हो भी सकता है। तो इसलिए वहां पर सब कुछ हो रहा था। वो परमेश्वर से दूर थे, पाप के पास में थे। और जब बारिश होने लगी तो सब चाह रहे थे कि नूह हमें भी अपने जहाज में ले ले, बट वो जहाज का दरवाजा बाहर से बंद था, इसलिए कोई अंदर जा नहीं सकता था। केवल 8 लोग थे, नूह के 3 पुत्र, उनकी पत्नियां और नूह खुद और उसकी पत्नी, 8 लोग। तो ये इन 8 लोगों ने फिर से इस धरती के ऊपर जीवन को शुरुआत। बिल्कुल। नोआ के बाद की कहानी क्या है सर? कि जीवन की शुरुआत तो नोआ के बाद भी हो रही है। हाँ, क्योंकि नोआ की वंशावली, नूह के 3 पुत्र हुए, शेम, हाम और येपेत। इनसे आगे सारी धरती के वंश बनते गए, आगे आगे चलते गए। लेकिन मनुष्य के स्वभाव के अंदर पाप आ गया था। मनुष्य का स्वभाव जो था वो पापी हो गया था, क्योंकि जेनेटिक हो गया, जेनेटिक हो गया, से दूसरी स्पीशीज में जाएगा। हाँ, तो इस तरह से करते करते उनमें पाप आ गया और पाप धीरे धीरे बढ़ता गया। जिस चीज को परमेश्वर ने सोचा था कि मैं खत्म कर दूंगा, वही चीज, वही पाप अब फिर से नूह की जो वंशावली आगे बढ़ने लगी उसमें आने लग गया था। अब उसके अंदर ऐसे बहुत से काम होने लगे थे जो एक्चुअल में उस वक्त नहीं होने चाहिए थे। तब वापस से धरती जो थी वो पाप से भर गई थी। लेकिन उस वक्त भी कुछ ऐसे लोग थे जो परमेश्वर की वाचा के अनुसार, परमेश्वर के नियमों के अनुसार चल रहे थे। इसी के पुत्र 3 पुत्र थे, और इन 3 पुत्रों में क्या तीनों ही धार्मिक थे? इन तीनों पुत्रों में तीनों ही धार्मिक थे, लेकिन अब नूह ने अपने ही एक पुत्र को श्राप दिया। जैसा कि बाइबल में लिखा है कि नूह जो है धीरे धीरे एक जगह पर टिक गया। अरारात नामक एक पहाड़ के ऊपर नूह का जहाज जाके टिका। और वहां से उसने, जब वो जमीन सूख गई, वो बाहर निकले धरती के ऊपर, फिर से उन्होंने रहना शुरू कर दिया। और नूह किसानी करने लगा, खेती बाड़ी करने लगा। और खेती बाड़ी करते करते जब नूह बूढ़ा हो गया है तो एक दिन उसने शराब बनाई और शराब को पिया। यहाँ पर शराब का दुष्प्रभाव भी हम देखते हैं कि वो शराब के नशे में अपनी सुध बुध खो बैठा और अपने सारे कपड़े उतारकर अपने तंबू में जाकर सो गया, टेंट लगाकर। दाखरस कहते हैं, दाखरस। अब दाखरस, दाख मधु दोनों कहते हैं, लेकिन बहुत से लोग दाखरस को लेके कंफ्यूज हैं, क्योंकि परमेश्वर के वचन में, बाइबल के अंदर दाखरस का जिक्र जो है बहुत बार आया है, लेकिन उसका कॉन्सेप्ट अलग है, अलग अलग कॉन्सेप्ट से आया है। तो कॉन्सेप्ट क्या है वो भी हम लोग आगे देखेंगे। शराब पी और शराब पी के मतवाला हो गया। बाइबल में एक वर्ड आया मतवाला, यानी उससे सोचने समझने की कुछ सुध बुध नहीं रही। अब ऐसे में क्या होता है, नूह जो है वो अपने, नूह का जो एक पुत्र है वो उसे नग्न अवस्था में देख लेता है, यापेत, और वो अपने बेटे को श्राप देता है। उस बेटे को श्राप देता है, उस बेटे के वंश को श्राप देता है एक्चुअली में। उस बेटे का जो जेठा पुत्र है कनान, उसको श्राप देता है कि ये जो कनान है, ये जो बेटा है उसका, वो श्रापित होगा,
उसका वंश जो है वो गुलामी में जाएगा। अरब के अंदर जाके बसते हैं क्या, यही है? ये कहानी बाद में शुरू होती है, ये बहुत बाद की कहानी है। उससे पहले बीच में भी एक और व्यक्ति है जो परमेश्वर के साथ चलाए चलाए चलता है, जिसके ऊपर पूरी बाइबल कह सकते हैं हम लोग, पूरी बाइबल में शुरू से लेकर यानी कि पुराने नियम से लेकर नए नियम तक में उस व्यक्ति का जिक्र आया है, और वो व्यक्ति का नाम है अब्राहम। अब्राहम। अब्राहम अब्राहम कौन थे सर? अब्राहम कौन थे और परमेश्वर ने अब्राहम को ही क्यों चुना? अब्राहम जो है, अब्राहम नूह की वंशावली में से ही है। एक व्यक्ति है जिसका नाम है तेरह। हाँ, तेरह। उस 13 के 3 बेटे हुए, अब्राहम, नाहोर और हारान। अब्राहम 13 के सबसे बड़े पुत्र का नाम था, और ये लोग जो थे ये उर नाम के देश में रहते थे। उर नाम का एक देश था, वहां पर ये रहा करते थे। अब अब्राहम अपने परिवार के साथ में, यानी कि तब इनका पिता भी तेरह, हारान और नाहोर, ये तीनों अपने पिता के साथ में उर से निकलते हैं कनान देश को जाने के लिए। कनान देश कहाँ है सर अभी? कनान देश है इस्राएल का जो एरिया है उसको ही कहा गया है। तो वहां पर जाने के लिए निकलते हैं, और वहां वो कनान नहीं पहुंचते हैं। हारान नाम का एक देश है, बीच में, वहीं पर उसका पिता रुक जाता है, ठहर जाता है, और ये पूरा परिवार वहां पर रहने लग जाता है। अब ये हारान जो देश है, बाइबल बताती है हारान के अंदर, हारान एक ऐसा स्थान था जहां पर मूर्ति पूजा बहुत ज्यादा हुआ करती थी, और 13 अपने बेटों के साथ में हारान, नाहोर और अब्राहम के साथ में वही रहने लगा, और धीरे धीरे इनके जीवन में भी पाप आने लगा। लेकिन इन सब में अब्राहम जो था वो एक धार्मिक मनुष्य था, एक ऐसा व्यक्ति था जिसके मन में परमेश्वर का भय था, और वो परमेश्वर से डरता था, परमेश्वर की बातों को माना करता था। और यही कारण था कि परमेश्वर ने अब्राहम को चुना कि मैं तुझे आगे बढ़ाऊंगा। अब यहां पर मैं आपको बताता हूं, बाइबल के अंदर शुरुआत में अब्राहम नाम नहीं है, अब्राम नाम है। अब्राम, हाँ, अब्राम, एक अब्राम है और आगे चलकर अब्राहम होता है। तो अब्राम नाम का मतलब है महिमावंत पिता, महिमावंत पिता, और अब्राहम का मतलब है बहुतों का पिता। अच्छा, तो क्या ये कोई उपाधि मिली है क्या इनको? ये उपाधि नहीं है, उनके नामों का अर्थ है, बट यहां इनके नामों का अर्थ, अब्राम शब्द अब्राम के पिता ने उसका नाम रखा, लेकिन अब्राम का नाम अब्राहम परमेश्वर ने रखा है। अच्छा, मैं आपको बताता हूं, अब्राम की पत्नी थी सारे। ये एक बांझ स्त्री थी, और हाँ, और ये इसको बच्चा नहीं होता था, और अब्राहम जो था वो 75 साल का हो गया, 75 ईयर्स का हो गया। 75 ईयर्स की एज में परमेश्वर ने पहली बार उससे बात की। परमेश्वर ने कहा, तू हारान में रह रहा है, इस जगह को छोड़ दे। हारान में रहते हुए अब्राहम का एक भाई मर चुका है, उसका पिता मर चुका है, अब उसका एक ही भाई रह गया नाहोर, और जो भाई मर गया है उसका बेटा लूत, हाँ, जो फिरौन जाते हैं, हाँ, ये रह गए हैं। इनको परमेश्वर कहता है कि तू चलो, अब्राहम को कहता है तुम चलो। अब्राहम अपना सारा सामान उठा के परमेश्वर के वचन के अनुसार उसके पीछे पीछे परमेश्वर के अनुसार चल पड़ता है। ये सब 75 साल की उम्र में, अभी तक ये बांझ है इसकी स्त्री, इसके पास में कोई बच्चा नहीं है जो इसके वंश को चलाएगा, लेकिन परमेश्वर उससे एक वाचा बांधता है। वाचा मतलब सर? वाचा मतलब प्रॉमिस करता है। परमेश्वर से वाचा प्रॉमिस करता है कि मैं तुझे बहुतों का पिता बनाऊंगा, तेरा वंश इस धरती के ऊपर
बहुत बड़ा हो जाएगा, और जिसे तू आशीष देगा, मतलब जिसे तू आशीर्वाद देगा उसे मैं भी आशीर्वाद दूंगा, और जो तुझे श्राप देगा उसे मैं श्राप दूंगा। तो परमेश्वर की इस बात पर विश्वास करके अब्राम जो है वो अपने भतीजे लूत और अपनी स्त्री सारे को लेकर वहां से रवाना हो जाता है। ये मिस्र की ओर जाते हैं। ये इनको कनान देश ही जाना है, लेकिन ऐसा नहीं था कि कनान देश यहीं पर है, चलो हम 10 किलोमीटर चले पहुंच गए, बहुत दूर हुआ करता था। तो ये अलग अलग होते 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 वहां पर पहुंचते हैं। वहां एक्चुअल पहुंच नहीं पाते हैं ये लोग, क्योंकि रास्ते में बहुत सारी परेशानियां वहां पे देखते हैं वहां पे ये, और फिर एंड में पहुंच जाते हैं एक्चुअल में। और इसी इन्हीं बिटवीन वो मिस्र भी पहुंचता है। अब्राम जो है वो मिस्र से होकर भी गुजरता है उस वक्त। ये राजा फिरौन की जो कहानी है मिस्र के अंदर, अब्राहम के साथ क्या घटित हुई थी? कहते हैं कि अब्राहम की पत्नी काफी सुंदर थी और अब्राहम ने उसको अपनी बहन बताया, ऐसा क्यों? देखिए, जैसे मैंने अभी आपको बताया, अब्राम जो है वो हारान से कनान देश को जाने के लिए निकला और अपने भतीजे लूत को और सारे को लेके चला। सारे जो थी वो बहुत सुंदर स्त्री थी और अब्राहम के रिश्तेदारी में थी, कहते चाचा की लड़की थी, क्योंकि उस वक्त ऐसा संबंध हुआ करते थे। जैसे आज हम लोग मोहम्मडन्स में देखते हैं, कुछ यहूदियों में भी देखते हैं, और कुछ साउथ साइड में भी हम लोग ऐसे संबंधों को साउथ में ऐसा है देखते हैं। ये कई जगह ये थोड़ा कंट्रोवर्शियल भी बना रखा है कि सिर्फ मुस्लिम्स मोहम्मडन्स में ऐसा जाता है, लेकिन मैंने कई जगह देखा कई जगह है साउथ में भी, और कई कल्चर्स में ऐसा हो रहा है। तो पहले ऐसा था कि संबंधियों में ही आपस में रिश्तेदारी हुआ करती थी, और सारे बहुत सुंदर थी। और अब्राम, ये तीनों मनुष्य रवाना होते हैं और कनान के लिए। रास्ते में एक जगह है दक्षिण देश, बाइबल बताती है दक्षिण देश नामक एक स्थान है, वहां जाकर ये रहने लगते हैं, क्योंकि काफी लंबा रास्ता था, पड़ाव लेते हैं, तो वहां पर काफी समय बिताते हैं। अब दक्षिण देश में अकाल पड़ता है तो ये अपना रास्ता बदलते हैं और मिस्र को पहुंच जाते हैं। मिस्र का जो राजा है, मिस्र के राजा का नाम क्या है वहां पता नहीं है, फिरौन उसकी उपाधि है। अच्छा, फिरौन मतलब राजा नहीं है वहां? फिरौन उसकी उपाधि है, मतलब जो भी राजा बनता है वो फिरौन कहलाता है, पोस्ट है। अच्छा, पोस्ट है एक तरह की। वो बहुत शक्तिशाली राजा है उस वक्त, फिरौन जो है बहुत शक्तिशाली है, उसके देश में हम लोग आए हैं। अब अब्राम जो था हालांकि संपन्न व्यक्ति था, लेकिन फिर भी राजा जितना संपन्न नहीं था, तो इसे डर लगता है कि कहीं ऐसा ना हो कि मुझे जान का खतरा हो जाए और मेरी पत्नी को ये अपनी पत्नी कर ले, क्योंकि पहले ऐसा ही था, कोई व्यवस्था नहीं थी कोई, तो लोगों में ऐसे ही हुआ करता था कि अगर किसी की स्त्री पानी है तो आप उसको मार दो, तो उसकी मार के आप उसकी स्त्री ले लो। तो उसे डर लगा, तो उसने अपनी पत्नी को कहा कि अगर कोई तुझसे पूछे कि तू कौन है तो कहना कि मैं तेरा भाई हूं, और वैसे भी चाचा की लड़की है, भाई हुआ। तो फिरौन जब ये मिस्र में जाते हैं तो फिरौन देखता है कि सारे, फिरौन के कर्मचारी देखते हैं कि सारे जो है बहुत सुंदर है, और वो जाकर फिरौन को बताते हैं, और फिरौन जो है वो इसे अपने घर में बुलवा लेता है और अपने पत्नी बनाने के लिए बुला लेता है। लेकिन अभी तक ऐसा कुछ होता नहीं है, उसकी शादी ऐसा कुछ नहीं हो पाता है। अभी परमेश्वर की दृष्टि में अब्राहम एक बहुत भला मनुष्य है, और परमेश्वर देखता है कि फिरौन ने गलत किया है, तो फिरौन के घराने में जितनी स्त्रियां हैं उन स्त्रियों को परमेश्वर एक दंड देता है, एक रोग, उनको बच्चा नहीं होता है, सबकी कोख बंद हो जाती है। अच्छा, मैंने क्या देखा था कि इनको सब रोग हो जाता है, एक ये रोग वही है, इन्फेक्शन, ये रोग वही है। अच्छा, ये उन्हें बच्चा नहीं हो सकता है। इसका प्रमाण है? अगर हम लोग डीपली देखें बाइबल के अंदर तो इसका प्रमाण है। अच्छा, अगर हम बाइबल में देखें तो डीपली देखें तो वहां पर इसका प्रमाण आपको देखने को मिल जाएगा। हाँ, तो बच्चा नहीं पैदा होता उनको, और धीरे धीरे ये बात फिरौन को भी समझ में आने लगती है, कई बार कई माध्यमों से उसे पता लगता है, और ये आखिरकार वो जान जाता है कि जो स्त्री है ये इसकी बहन नहीं है बल्कि
इसकी पत्नी है। फिरौन इस बात से नाराज होता है, वो अब्राहम को बुलाता है और अब्राहम से इस सारी बातों की जानकारी करता है। अब्राहम कहता है कि मैंने अपनी जान की डर से ये सब बातें आपको बताई थी, इस तरह से झूठ बोला। अब फिरौन के मन में परमेश्वर पहले से ही अब्राहम के प्रति दया डाल देता है और फिरौन क्या कहता है, फिरौन उसे उसकी पत्नी अब्राहम को उसकी पत्नी सारे वापस लौटा देता है, उसको खूब धन संपत्ति देता है और कहता है कि तू मेरे देश से चला जा, यहां मत रह। और वो वहां से उसको वापस रवाना कर देता है। वापस से अपने कनान देश के रास्ते पर जाने के लिए अब्राहम चल पड़ता है और अब्राहम वापस से उसी दक्षिण देश में आकर रहने लगता है जहां से वो उठकर मिस्र देश को गया था। कहते हैं कि इन्होंने बहुत सारा धन दौलत वगैरह दिया था फिर बिल्कुल, मैंने जैसे आपको बताया बहुत सारी संपत्ति उन्हें दी थी। उस समय संपत्ति का अर्थ होता था गाय बैल, बकरियां और सोना चांदी, ये सब हुआ करता था। ये सब चीजें उनको दी थी। बहुत से दास दासियां ऑलरेडी अब्राहम के पास में थे और बहुत सारे जानवर पहले से थे और भी उसको जानवर दिए गए थे। तो उसकी संपत्ति भी दक्षिण देश में जब वो पहुंचता है तो बहुत सारी उसके पास में संपत्ति बढ़ जाती है। इतनी ही संपत्ति लूत के जो उसका भतीजा है उसके पास में भी थी। चलिए आगे इसकी कहानी क्या होती है सर? आगे कहानी यह है कि लूत और अब्राहम जो है अब आपस में झगड़ा करने लगते हैं। आपस में उनके चरवाहे जो है वो झगड़ा करने लगते हैं, क्योंकि जिस जगह पर वो रह रहे हैं इनकी संपत्ति इतनी ज्यादा बढ़ गई है कि अब वो रह नहीं सकते। संपत्ति मीन्स उनका लाइफ स्टॉक जो है, जो भेड़ बकरियां हैं, ऊंट गाय बैल जो भी हैं, तो उनके जो दास हैं, जो उनके चरवाहे हैं, उनमें झगड़ा होने लगा। अब्राहम जो है वो अपने भतीजे लूत से बहुत प्यार करता है और उसे बड़े प्यार से समझाता है कि अब हम लोग साथ रह नहीं सकते हैं, हमारे बीच में लड़ाई झगड़ा हो, इससे अच्छा है कि हम लोग सेपरेट हो जाते हैं, हम अलग हो जाते हैं। और अब्राहम लूत को कहता है कि पहले तू चुन ले, तू कौन सा वाला तेरे को हिस्सा चाहिए। उस जगह पर यरदन नदी बह रही है, ये जहां पर है जॉर्डन रिवर इंग्लिश में कहते हैं। वो जॉर्डन रिवर बह रही है और जॉर्डन रिवर की वजह से वो पूरा जो एक एरिया है बहुत ज्यादा फर्टाइल है, बहुत ज्यादा उपजाऊ है। लूत जो है देखता है कि जो उपजाऊ हिस्सा है वो बड़ा अच्छा है। इंग्लिश में सडोम और गमोरा नाम की जगह है, इंग्लिश में कहा है, हिंदी में उसी जगह के लिए सदोम और अमोरा शब्द आया है। अमोरा शब्द वो देखता है कि वहां उस नदी की तराई है, बहुत हरियाली है, तो कहता है मैं इस जगह को चुन लूंगा। और अब्राहम जो है उसके ठीक अपोजिट जाता है। वो जिस जगह की तरफ जा रहा है वो एक बंजर जगह है, रेगिस्तानी एरिया है, ठीक है। जॉर्डन रिवर के इधर हरियाली और उस दूसरी तरफ जो है अपोजिट डायरेक्शन में रेगिस्तान था। तो अब्राहम उससे कहता है अगर तू इस दिशा में जाएगा तो मैं एकदम विपरीत दिशा में जाऊंगा, अगर तू पूर्व में जाता है तो मैं पश्चिम में जाऊंगा। तो इस तरह से लूत और अब्राहम अलग हो जाते हैं। लूत जिस एरिया में जाकर रहने लगता है वो एक ऐसा देश है, ऐसा संसार है, ऐसे लोगों का जगह है जो कि परमेश्वर की दृष्टि में बहुत ज्यादा बुरे थे, बहुत ज्यादा बुरे थे। ऐसे में वो वहां जाकर केवल और केवल इसलिए रहने लगता है कि मुझे मेरा धन संपत्ति को बढ़ाना। यहां पर सेपरेशन होता है। अब अब्राहम अलग रह गया है, उसके बहुत सारे सेवक हैं, बहुत सारे दास दासियां हैं, लेकिन उसका खुद का बच्चा एक भी नहीं। तो फिर उनको संतान, यहां पर परमेश्वर क्या है, फिर से उसके पास में पहुंचता है, उसे बताता है कि मैं तुझे एक पुत्र दूंगा, वो तेरा निज पुत्र होगा। ये वाचा यानी प्रॉमिस परमेश्वर वापस से अब्राहम से करता है। लेकिन अब्राहम की जो पत्नी है सारे, उसको अब थोड़ा सा इस चीज के ऊपर डाउट होने लगता है, क्योंकि बहुत साल हो चुके हैं, काफी उम्र हो गई है, वो बूढ़ी हो गई है। तो वो सोचने लगती है मैं तो बूढ़ी हो गई हूँ, मेरा पति बूढ़ा हो गया है, मेरा जो मंथली साइकिल है वो भी आना अब बंद हो गया है, तो कैसे होगा। परमेश्वर उसके मन की बात जान लेता है और अब्राहम से कहता है तेरी पत्नी ने अविश्वास किया है। तो
लेकिन परमेश्वर कहता है कि अगले साल जब मैं तेरे पास जब आऊंगा तब तेरे पास तेरा निज पुत्र होगा। ठीक है, इन बिटवीन क्या हो रहा है? इन बिटवीन क्या हो रहा है? सारे की एक दासी है जिसका नाम है हाजिरा। हाँ, सारे अपनी दासी को अब्राहम के पास भेजती है, कहती है कि तू इससे मेरे लिए संतान उत्पन्न कर, शादी कर लो मतलब। शादी कर लो। मतलब जब गुलाम है तो वो आपके अंडर में है, अब आप उसके साथ में फिजिकल रिलेशन बना सकते हो। ऐसे में जो बच्चे होते थे उन दिनों वो उसी स्वामी के कहलाते थे जिसके अंडर में वो जिसके रहा अंडर में करते वो। थे। अब समय आता है, परमेश्वर के कहे अनुसार वो वचन पूरा होता है और 100 साल की उम्र में अब्राहम पिता बनता है। अब्राहम का जो बेटा होता है उसका नाम है इसहाक। 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 और ये जो है हाजिरा का था? हाजिरा का जो बेटा है वो है इस्माइल। 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 इस्माइल जो था वो इसहाक से बड़ा था और इसहाक छोटा था। यानी पहले संतान किसको होती है? पहले संतान हाजिरा को हुई। पहले संतान हाजिरा को होती है। हाजिरा का बेटा है इस्माइल। इस्माइल। ठीक है, उसके बाद अब्राहम और सारा का संतान होती है। अब्राहम और सारा का जो बेटा है उसका नाम है इसहाक। ये इसहाक और इस्माइल जो है, क्या इन्होंने ही अलग अलग धर्मों को बनाया या इन्हीं के वंशजों ने? इनके वंशज जो थे आगे वो अलग अलग धर्म में बढ़ गए। यीशु का जन्म कब होता है, जिसको हम जीसस क्राइस्ट कहते हैं? यीशु का जन्म आज से 2000 साल पहले हुआ। 2025 साल पहले यीशु का जन्म हुआ। और यीशु की वंशावली तक पहुंचने तक बीच में बहुत सारे बातें आई, किस तरह से इस्राएल नाम का देश बना। इसहाक का जो बेटा अब्राहम का बेटा था इसहाक। इसहाक के 2 बेटे हुए, एक का नाम था एसाव और एक का नाम था याकूब। याकूब के 12 बेटे हुए। 12 बेटे हुए उसके, और ये 12 बेटे इस्राएल के 12 वंश कहलाए, गोत्र कहलाए। इस्राएल एक्चुअल में याकूब का ही नाम है। इसहाक के दूसरे बेटे, छोटे बेटे का नाम था याकूब। याकूब का नाम परमेश्वर ने इस्राएल रखा। इस्राएल के 12 बेटे हुए। उन 12 बेटों के नाम पर पूरे इस्राएल देश के 12 गोत्र बने। अब इन्हीं गोत्रों से आगे बढ़ते 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 इनके राजा भी हुए, इनके भविष्यवक्ता भी हुए, नबी भी हुए, प्रॉफिट भी हुए। करते करते 2025 साल पहले यीशु मसीह का जन्म होता है। हमने शुरुआत में देखा कि कैसे परमेश्वर ने वो गारमेंट्स बनाए थे, एक मेमने को बलिदान किया था ताकि मनुष्य का पाप ढक सके। जब इस्राएल से यानी याकूब से लेकर परमेश्वर यीशु मसीह के वंश तक ये जब समय चल रहा है तो पाप बहुत बढ़ गया संसार में। परमेश्वर ने एक नई योजना बनाई। अब परमेश्वर ने अपना पुत्र मनुष्य जाति के लिए इस संसार में भेजने का निश्चय कर लिया था। ये मनुष्य का पुत्र ही, ये परमेश्वर का पुत्र ही वो यीशु मसीह है, जो कि उस वंश में से निकला, उस गोत्र में से निकला जो कि इस्राएल के 12 गोत्रों में से एक है। मरियम की कहानी जो है इसी के बाद है। इसी के यूं कह सकते हैं कि हम इसके बाद नहीं है, इसके बाद बहुत समय लगा, बहुत समय हुआ। इस्राएल देश बना 12 गोत्रों से। ये जो 12 गोत्र हुए, 12 पुत्र हुए, ये जाकर वापस मिस्र में पहुंच गए, मिस्र में रहने लगे, मिस्र की गुलामी में आ गए। और मिस्र में इनकी संख्या इतनी बढ़ गई थी कि एक समय मिस्र का राजा को इन लोगों से डर लगने लगा, तो उसने इन लोगों से गुलामी करवाने शुरू कर दिया। ये गुलाम बन गए। गुलाम बनने के बाद में इन्हें परमेश्वर मिस्र से निकाल के लेकर आया है और इन्हें कनान देश पहुंचाया है। कनान देश में फिर से ये वहां पर अधिकार रखा इन्होंने, लेकिन परमेश्वर से दूर हो गए, उसकी बातों को नहीं माना। परमेश्वर ने दंड दिया, दूसरे राजाओं ने उनके ऊपर कब्जा कर लिया, इनके लैंड के ऊपर। और ऐसे करते करते कई बार गुलामी में गए, मेसोपोटामिया तक पहुंच गए। बाबुल नाम का एक देश आया है जो मेसोपोटामिया के आसपास का ही है, वही एरिया कहलाता है। वहां पर गए, वहां से वापस आए,
फिर वापस से इसराइल आबाद हुआ है धीरे धीरे, और तब आते आते रोम का शासन उस इसराइल पर हो गया, यरूशलेम पे हो गया है, और उस शासन काल के दौरान यीशु मसीह का जन्म हुआ। कहानी में या इस कंसेप्ट में हम ये देखते हैं कि मरियम जो थी वो एक कुंवारी लड़की थी, बिल्कुल वर्जिन थी, और उससे जो है एक संतान उत्पन्न होती है जो यीशु है। बिल्कुल। इस कहानी के बारे में आप क्या कहोगे? मरियम जो है वो दाऊद के वंश में, दाऊद एक बहुत राजा हुआ, बहुत प्रभावशाली राजा हुआ था इसराइल के अंदर, उसके वंश में थी यूसुफ, मरियम और यूसुफ। मरियम जो है यीशु मसीह की बायोलॉजिकल मदर है, लेकिन यीशु मसीह का जन्म परमेश्वर की आत्मा के प्रभाव से हुआ। वो कुंवारी मरियम से जन्मा था। मरियम एक धार्मिक महिला थी और वो परमेश्वर का भय मानती थी, और उसकी मंगनी यूसुफ नाम के एक व्यक्ति से हो गई। अब ये जो यूसुफ था, इसे पता लगता है कि ये तो प्रेग्नेंट है, और वो समाज के डर से सोचता है कि जो प्रेग्नेंट हो गई है तो हम इसके बच्चे को अबॉर्ट कर देते हैं, अबॉर्शन करवा लेते हैं। लेकिन परमेश्वर का जो आत्मा है वो यूसुफ को और मरियम को, यूसुफ को स्वप्न में आके बताता है कि जिसको तू त्यागने का विचार कर रहा है, ये परमेश्वर की तरफ से इसकी योजना है। नहीं, उन्होंने मरियम को ही नहीं त्यागने की सोची थी क्या? मरियम को त्यागने का नहीं सोचा था। मरियम को एक फरिश्ते ने साक्षात दर्शन दिया, और यूसुफ को सपने में ये बात बताई गई थी। मरियम को नहीं त्यागने का था, बच्चे को त्यागने का उन्होंने सोचा था। तो परमेश्वर की तरफ से जब वो इस दर्शन को प्राप्त करते हैं, तो परमेश्वर का दूत ये भी कहता है कि उसे अपने घर में ले आ, मरियम को अपने घर ले आ। तो वो उसे घर ले आते हैं, और वहां पर ही यीशु मसीह का जन्म होता है। जी, तो ये बात बिल्कुल फैक्ट है कि कुंवारी मरियम से ही वो पैदा हुआ। आगे जो है इसका क्या कंसेप्ट रहता है यीशु के जन्म के बाद की? यीशु का जब जन्म हुआ तो यीशु के जन्म की घोषणा बाइबल के अंदर पहले से ही है। यानी सैकड़ों साल पहले बाइबल के अंदर अलग अलग नबियों ने इस बात का कॉन्सेप्ट दिया था कि एक कुंवारी से एक पुत्र उत्पन्न होगा जो कि इस संसार का उद्धारकर्ता बनेगा। ये कॉन्सेप्ट इसराइल के उस समय के राजाओं को भी मालूम था, और उस समय जो हेरोदेस नाम का एक राजा था, उसने यीशु मसीह को अपने साम्राज्य के लिए खतरा महसूस किया। जब उसे ये बात पता लगी तो उसने, उनको ऐसा क्यों लगता है? क्योंकि वो तो गॉड के पुत्र हैं, या उन्हें ऐसा लगता था कि वो जो होगा वो एक पॉलिटिक्स के रूप में, पॉलिटिशियन के रूप में होगा, और उसका राज्य खत्म हो जाएगा। मतलब जो कुकर्म वो राजा लोग कर रहे थे उनको वो नष्ट कर देंगे। जबकि यीशु मसीह का कार्य था कि लोगों में आत्मिक जागृति लाई जाए, आत्मिक उद्धार लाया जाए, तो धर्म को पैदा किया जाए। तो एक जनगणना का प्रोसेस चला। जब यीशु मसीह पैदा हुए उस वक्त, उस इन बिटवीन उसी वक्त में, मतलब कि जनगणना का था, और एक कहा गया कि हर एक को अपना नाम रजिस्टर करवाना पड़ेगा, क्योंकि यूसुफ और मरियम जो थे साथ रह रहे थे, तो यूसुफ को भी यरूशलेम जाकर वहां पर अपना नाम लिखवाना था। तो ये लोग बैतलहम पहुंचते हैं, और बैतलहम के अंदर क्योंकि बहुत भीड़ है, लोग आने नाम लिखाने के लिए अलग अलग शहरों से आए हुए हैं, तो जगह नहीं मिलती है। तो ये लोग क्या है, एक गौशाला के अंदर रुक जाते हैं, जगह वहीं पर मिलती है, और वहीं पर यीशु का जन्म होता है। अब ये जब जन्म हो गया तो उसके बाद में नाम लिखाने की प्रक्रिया शुरू होती है। बट ये लोग क्या करते हैं, ये मिस्र चले जाते हैं, क्योंकि इनको मालूम है, इन्हें सपने में स्वर्गदूत आता है, दर्शन देता है, कहता है कि इस बच्चे को जान का खतरा है, इसको आप लेकर मिस्र चले जाओ, और जब समय आएगा तो आपको वापस मिस्र से बुलाया जाएगा। तो जब समय आता है, समय का मतलब जब वो राजा जो कि यीशु को मारना चाह रहे थे, वो मर जाते हैं, अब सत्ता में नहीं रहते हैं, तो ये लोग वापस आ जाते हैं, इसराइल आते हैं, और एक नासरत नाम की जगह है,
वहां पर रहने लग जाते हैं और वहीं पर यीशु मसीह का पालन पोषण होता है। वो बड़े होते हैं, अपनी पूरी अवस्था में आते हैं और लगभग 30 साल की उम्र में वो प्रचार करना शुरू करते हैं। इससे पहले जो भी जितने भी धार्मिक क्रियाकलाप हैं, जो भी उस समय के उस कल्चर के हिसाब से, उस धर्म के हिसाब से होने चाहिए थे, वो उन सबको पूरा करते हैं। लेकिन जब वो 30 साल के होते हैं तब वो अपनी मिनिस्ट्री को यानी अपनी सेवकाई को पूरा करना शुरू करना स्टार्ट कर देते हैं। तो ये पूरा कॉन्सेप्ट है यहाँ पे। ट्रिनिटी ऑफ गॉड क्या है? ट्रिनिटी ऑफ गॉड जो है वो हम कह सकते हैं त्रिएक परमेश्वर है। त्रिएक परमेश्वर का अर्थ है एक ऐसा परमेश्वर जिसके अंदर 3 डायमेंशन है, त्रिआयामी, यानी कि उसमें पिता है, पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा। क्रिश्चियनिटी पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के अंदर बिलीव करती है। क्रिश्चियन इस मसीह लोगों का मानना है, ईसाई लोगों का मानना है कि हमारा परमेश्वर त्रिएक परमेश्वर है, पिता है, पुत्र है और पवित्र आत्मा है। पिता यानी कि परमेश्वर जिसने संसार की रचना की है, पुत्र यानी कि यीशु मसीह जो कि इस संसार में आया, मनुष्य के रूप में रहा, हमारे लिए उसने अपने प्राणों को दे दिया ताकि हमारे पाप क्षमा हो जाएं और हम उस उद्धार को यानी साल्वेशन को प्राप्त कर सकें, मोक्ष को प्राप्त कर सकें। और पवित्र आत्मा का अर्थ है कि एक ऐसा सहायक, एक ऐसी आत्मा जो कि आज भी उन लोगों के साथ में है जो परमेश्वर की मार्ग के ऊपर चलते हैं, परमेश्वर की इच्छा का पालन करते हैं। उनकी सहायता करने के लिए पिता ने और पुत्र ने इस संसार में पवित्र आत्मा को भेजा है, जो कि सभी भले काम करने वालों का सहायता करती है, उनको सही मार्ग दिखाती है, परमेश्वर के वचन को सीखने समझाने में मदद करती है। हालांकि ये तीनों ही, पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा, तीनों ही धरती के यानी संसार के उत्पत्ति से और इस संसार के अंत तक साथ साथ में है। ना तो ये अलग है और ना ही ये कभी ऐसा नहीं था कि एक ही व्यक्ति काम कर रहा था इन तीनों में से, ये हमेशा साथ साथ में काम करते थे, है ना। परमेश्वर का, जैसे मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था कि परमेश्वर की आत्मा, धरती सुनसान थी और परमेश्वर की आत्मा गहरे जल पर मंडराती थी, तो वो आत्मा यानी कि पवित्र आत्मा। मैंने आपको बताया था कि आदम के नथनों में श्वास फूका, श्वास मतलब अपनी आत्मा फूकी, तो आत्मा क्या थी? अपना अंश थी, पवित्र आत्मा थी। तो इस तरह से तीनों ही, पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा, तीनों संसार की शुरुआत से काम कर रहे थे और वो आखिर तक साथ साथ में काम कर रहे हैं, जिसे ट्रिनिटी ऑफ गॉड कहेंगे, जिसे हम ट्रिनिटी कहते हैं, जिसे हम त्रिएक परमेश्वर कहते हैं। इस क्लास में हमने ये जो हमारा जो कंसेप्ट था, बातचीत थी, इसमें हमने जीसस क्राइस्ट से पहले की ज़्यादा बातें की हैं जी, और यहाँ तक हमने समझा कि किस प्रकार से गॉड जो है अपने वंशजों को आगे बढ़ा रहे हैं। जी। अब जीसस क्राइस्ट को मार दिया गया था या गॉड का खुद का ये कंसेप्ट था कि मैं इस पृथ्वी पे रहने वाले लोगों के पापों का अंत करने के लिए मर रहा हूँ, या उसी को सलीब पे चढ़ाया गया? देखिए, परमेश्वर की खुद की योजना ये थी कि परमेश्वर ने इस संसार के लोगों के मोक्ष के लिए, उद्धार के लिए अपने पुत्र को दिया। बिल्कुल ये परमेश्वर की ही योजना थी कि परमेश्वर का जो पुत्र है वह सलीब पे चढ़ाया जाएगा, लोग उसको अपमानित करेंगे, उसको मारेंगे, पीटेंगे, थूकेंगे, उसको गालियां देंगे और वो तीसरे दिन फिर से मरे हुओं में से जिंदा हो जाएगा। यीशु मसीह ने अपना खून इसलिए बहाया ताकि संसार के जितने भी पापी हैं, क्रिश्चियन लोगों की बात नहीं हो रही है, सभी लोगों की, संसार के जितने लोग इस संसार में हैं, चाहे वो किसी भी देश, किसी भी धर्म, किसी भी वर्ग से क्यों ना आते हों, उन सभी के लिए यीशु मसीह ने खून बहाया। ये परमेश्वर की ही योजना थी कि वो अपने पुत्र को इस संसार में भेजेंगे, वो सलीब पर चढ़ाया जाएगा और वो
तीसरे दिन मृतकों में से जी उठेगा। और इसी को हम लोग अभी आने वाले कुछ समय में, हमारा एक त्योहार आ रहा है जिसे गुड फ्राइडे कहते हैं और ईस्टर कहते हैं, वो मनाते हैं इसी की यादगारी में। जिस दिन यीशु मसीह सलीब पर चढ़ाए गए थे उसको गुड फ्राइडे कहा जाता है। उस दिन को, वो शुक्रवार को सलीब पर चढ़ाए गए और उस दिन वो मारे गए थे। और उसके तीसरे दिन यानी संडे वाले दिन वो फिर से मरे हुओं में से जिंदा हो गए थे। उसको हम लोग ईस्टर के रूप में मनाते हैं। गुड फ्राइडे और ईस्टर, ये परमेश्वर की ही योजना थी, ये ऐसा होना चाहिए। हालांकि शैतान नहीं चाहता था कि ऐसा हो। परमेश्वर के वचन में लिखा हुआ है, न्यू टेस्टामेंट के अंदर हम इन सब बातों को पाते हैं, नए नियम के अंदर हम सब इन बातों को पाते हैं कि कैसे प्रभु यीशु मसीह को पहले से ही पता था कि उनका आना इस संसार में किस लिए है। अभी तक हमने जीसस क्राइस्ट को नहीं जाना, उससे पहले की कहानियों को समझा। क्लास लंबी हो जाएगी, लेकिन एक दो सवाल और रहेंगे। क्या परमेश्वर दयालु हैं? और देखो, आप बाइबल कहती है दयालु है और उनमें मानवता भी है। कहीं कहीं ये देखा है कि वो मछलियां पकड़ते हैं और लोगों को हेल्प भी कर रहे हैं। जब वो बपतिस्मा देते हैं, शायद उस समय की ये बात है। तो क्या ये मानवतावादी हैं? लेकिन कुछ लोग उसको नहीं मानते हैं, इसमें आपका क्या कहना है? परमेश्वर दयालु है, इस बात में कोई डाउट नहीं है। हाँ, क्योंकि आज हम किसी को अपना 1 रुपया देना नहीं चाहते हैं, और परमेश्वर ने अपने इकलौते पुत्र को इस संसार में दे दिया है केवल इसलिए कि हम जो उसकी रचना है वो दंड से बच जाए, मोक्ष को प्राप्त कर लें। तो नो डाउट परमेश्वर दयालु है। दूसरी बात आपने पूछी कि वो मानवता, कि परमेश्वर में मानवता है या नहीं। किसी व्यक्ति में मानवता तभी हो सकती है जब वो दयालु हो। जब उसमें दया होगी तभी उसमें मानवता होगी। अगर उसमें दया नहीं है तो उसमें मानवता कैसे हो सकती है? बिल्कुल, प्रभु यीशु मसीह दयालु हैं, मानवता उनमें है। परमेश्वर के वचन को जब हम नए नियम को पढ़ते हैं तो उसमें आपको ऐसे बहुत सारे उदाहरण मिलेंगे जहां पर बताया गया है कि कैसे यीशु मसीह ने मरे हुओं को जिंदा किया था। ऐसे लोगों को जिन्हें उन्हीं के परिवार वालों ने छोड़ दिया था, त्याग दिया था, यीशु मसीह ने उनकी बीमारियों को ठीक किया, उन्हें वापस से मेन स्ट्रीम में लेकर आए थे। ऐसे बहुत सारे बेरोजगारों को रोजगार दिया था। जैसे उनके चेले थे 12, वो जिस दिन जाल डाल रहे थे, मछलियां पकड़ना उनका व्यवसाय था, वो मछलियां पकड़ा करते थे। उनको मछलियां मिली नहीं। यीशु मसीह ने कहा कि मैं तुम्हारी हेल्प करूंगा, मेरे कहने से इस तरफ जाल डालो, और उन्होंने जाल डाला और इतनी मछलियां भर गई थी कि जाल फटने को हो गए थे। तो मानवतावादी भी प्रभु यीशु मसीह हैं। वो एक संपूर्ण परमेश्वर हैं जो कि मानव से प्यार करता है, क्योंकि उसने अपने स्वरूप में, परमेश्वर ने अपने स्वरूप में मनुष्य को बनाया है, तो वो उससे प्यार करता है, निश्चित रूप से उससे प्यार करता है। नहीं सर, सवाल ये है कि मछलियां पकड़ना या किसी जीव की हत्या जो है, इस बारे में क्या कहें? क्रिश्चियनिटी ये कभी नहीं कहती है कि आपको अगर ये धर्म स्वीकार करना पड़ेगा तो किसी जीव की हत्या करनी ही पड़ेगी। बाइबल में कहीं पर भी नहीं लिखा है कि अगर आप, बहुत सारे लोगों को ये ऐसा लगता है कि मसीह धर्म आप अपनाओगे तो आपको नॉनवेज खाना पड़ेगा, मछली खानी पड़ेगी। ऐसा बाइबल में कहीं पर भी नहीं लिखा है। मतलब गॉड नहीं कहते? बिल्कुल नहीं कहते हैं। लेकिन जिस जगह पर वो थे वहां के लोगों का खान पान ऐसा था। जैसे हम साउथ के अंदर जाते हैं तो साउथ में वो लोग भी मछलियां खाते हैं जो कि हिंदू धर्म को फॉलो करते हैं। बहुत सारे ऐसे लोग हैं, क्योंकि वो जगह का कल्चर है। उस जगह का कल्चर था कि वो लोग वहां पर, क्योंकि फसलें, इसराइल जो एक ऐसा देश था जहां पर फसलें इतनी ज्यादा नहीं थी, और वहां लेकिन पानी का इलाका बहुत है, तो वहां पर मछली पकड़ना एक कॉमन सी बात थी। और ये भी है कि जैसे जानवर ऐसे बहुत सारी है जो मांसाहारी हैं। बिल्कुल है। तो वहां वो गलत थोड़ी है। किसी भी जानवर की हत्या से ईसाई धर्म का कोई संबंध नहीं है। ठीक है, ईसाई मसीहत कहीं पर ये नहीं कहती कि अगर आप मसीह धर्म मानेंगे तो आपको नॉनवेज खाना पड़ेगा।
ऐसा कुछ भी नहीं है। ये शायद कुछ लोगों के मन में शंका है कि आपके धर्म में तो ये कहा गया है, धर्म में नहीं कहा गया है ये ऐसा। ये मैंने आपको जैसे शुरुआत में बताया था, दो स्ट्रीम है, एक नया नियम है और एक पुराना नियम है। नया नियम के अंदर हम अब यीशु मसीह को, मसीही धर्म, क्रिश्चियन धर्म जो है वो प्रभु यीशु मसीह के बाद में आया है। जो नया नियम है हम उसको फॉलो करते हैं, पुराने नियम को भी फॉलो करते हैं, लेकिन पुराने नियम की जो व्यवस्थाएं हैं अब प्रभु यीशु मसीह ने आकर और अपना लहू बहाकर पूरी कर दी है। तो अब हमें उन व्यवस्थाओं को पूरा करना आवश्यक नहीं है। ईसाई धर्म की पॉपुलेशन काफी ज्यादा है, ये अंतिम क्वेश्चन रहेगा, काफी लंबी हो जाएगी हमारी बातचीत जी। आप क्या संदेश देना चाहोगे? देखिए, ईसाई धर्म जो है आज जिस मुकाम पर पहुंचा है, इसको पहुंचाने के लिए यीशु मसीह के केवल 12 चेलों ने शुरुआत की थी। केवल 12 लोग थे जिन्हें यीशु मसीह ने अपने 3.5 साल की सेवकाई के अंदर, यानी अपने मिशन के अंदर 3.5 साल उन्होंने कार्य किया, उसके अंदर 12 लोगों को चुना था और उन 12 लोगों ने इस काम को शुरू किया था संसार भर में फैलाना। और आज हम इसका ये रूप देखते हैं कि संसार का सबसे बड़ा धर्म के रूप में है। लेकिन इसको फैलाने के लिए बहुत सारे लोगों ने बहुत यातनाएं सही हैं। ऐसा माना जाता है कि ये एक पश्चिमी देश का धर्म है, लेकिन ये पश्चिमी देशों का धर्म नहीं है। ये इस्राएल से निकला हुआ एक नया पंथ है, एक नई शिक्षा है। और जब ये धर्म पश्चिमी देशों में गया तो इसको मानने वालों को यातनाएं दी गई, ऐसी ऐसी यातनाएं कि हम कल्पना नहीं कर सकते। जब ये पश्चिमी देशों में पहुंचा तो वहां के लोगों ने मसीह धर्म को मानने वाले, क्रिश्चियन धर्म के मानने वाले लोगों को जिंदा मशालों के अंदर खड़ा करके जला दिया था। उनको गरम तेल के अंदर, खौलते तेल के अंदर जिंदा तल दिया गया था और बैलों की खाल के अंदर सिलकर आग के ऊपर उन्हें भून दिया गया था। ये आज जो रूप हम इसका देखते हैं इतनी बड़ी संख्या में, ये वास्तव में परमेश्वर का कार्य है, जिसने परमेश्वर के प्रेम को और बाइबल की शिक्षाओं को वास्तविक रूप में समझा, उन्होंने इसे ग्रहण किया है। बहुत से लोग आरोप लगाते हैं कि लोग पैसा लेकर धर्म बदल लेते हैं। बाइबल में कहीं पर भी ऐसा नहीं लिखा कि आप पैसा देकर धर्म को बदलो। अगर कोई ऐसा व्यक्ति है तो बाइबल इस बात की निंदा करती है कि पैसा देकर धर्म को नहीं बदलना चाहिए। और आखिरी बात मैं कहना चाहूंगा, जो बाइबल है, जो मसीह धर्म है, जो क्रिश्चियनिटी है, वास्तव में ये कोई धर्म नहीं है, ये एक लाइफस्टाइल है। ये आपके मन को बदलता है, ये आपके जीवन को नहीं बदलता, ये आपके मन को बदलता है और मन के द्वारा आपके विचार बदलते हैं और विचारों के बाद आपका पूरा चरित्र बदल जाता है। और ये किसी भी एक पर्टिकुलर एरिया, धर्म, देश, जाति और वर्ग के लिए नहीं है, परंतु पूरे संसार के लिए। इसमें सर ऐसी कौन सी बातें हैं जो हर एक व्यक्ति को माननी चाहिए, जो इस ईसाई धर्म के अंदर है? ऐसी बातें जो हर व्यक्ति के लिए सामान्य है और उनको माननी ही चाहिए। हमारे बाइबल के अंदर जब हम लोग नए नियम को देखते हैं तो परमेश्वर ने 2 बातों को लाकर सारी चीजों को, व्यवस्था को पूरा किया है। आपके वचनों में, आपके कार्य में, आपके व्यवहार में प्रेम का होना बहुत जरूरी है। और प्रेम जो है वो आपको हर एक व्यक्ति से करना चाहिए, अगर दुश्मनी क्यों ना हो, चाहे दुश्मन ही क्यों ना हो। अगर सामने वाले ने आपके साथ कितना भी बुरा क्यों ना किया हो, आपको उसका पलटा, उसका बदला नहीं लेना है। ये बाइबल की बहुत सुंदर बात है। स्वयं प्रभु यीशु मसीह ने ऐसा करके दिखाया है। जब उन्हें सूली पर चढ़ाया जा रहा था, जितने लोग उनका उपहास कर रहे थे, जो उनको मार रहे थे, कोड़े लगा रहे थे, थूक रहे थे, गालियां बक रहे थे, तो यीशु मसीह ने उनके लिए भी इस प्रेम को बताया और अपने पिता से वो रिक्वेस्ट करते हैं इन लोगों के लिए कि आप इन्हें माफ कर दीजिए, क्योंकि इन्हें पता ही नहीं है कि ये क्या कर रहे हैं। तो प्रेम जो है वो मसीहत का आधार है।
और प्रेम जो है केवल बोलने से नहीं, हमारे एक्शन में भी दिखाई देना चाहिए। अगर हमारे एक्शन में प्रेम नहीं है तो हम भी बाकी दूसरे संसार के लोगों के जैसे हैं। और प्रेम केवल उसी से नहीं होना चाहिए जिससे हमें कोई फायदा हो। जिस व्यक्ति ने हमारा नुकसान किया है, हमें गालियां बकी हैं, हमें मारा पीटा है, हमें अपमानित किया है, उससे भी आपको प्रेम करना ही चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद सर, आपका कंसेप्ट काफ़ी अच्छा रहा और हमारे लोगों को जानने को बहुत कुछ मिलेगा। ठीक है, धन्यवाद। धन्यवाद सर।